शुभ आयुष आयुष उद्योग मंत्रालय, सीओ कार्यालय, पिपरा बंगला, हैदराबाद, अरवल, बिहार में आयुष संस्थान मंत्रालय संयुक्त स्वास्थ्य विश्व संगठन के दिशा निर्देश कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्यानुसार सभी आयुष पंजीकृत चिकित्सक एवं औषधि केंद्र संचालक और दर्शक को स्वागत है। अरवल जिला सीओ कार्यालय, पिपरा बंगला, हैदराबाद आपके सेवा में उज्जवल भविष्य के लिए तत्पर है। आयुष राज्य स्तरीय ASMS सीईओ कार्यालय, पिपरा बंगला, हैदराबाद, अरवल, बिहार और राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, नई दिल्ली में स्थित है। और पिपरा बंगला, हैदराबाद, अरवल सीओ कार्यालय का संपर्क सूत्र है 800-22-16-958। दूसरा संपर्क सूत्र है 93-41-87-22-93 और तीसरा संपर्क सूत्र 62-07-43-35-87 है। मैं भारत रेंज आयुष चेयरमैन सह चिकित्सक के साथ अन्य पंजीकृत चिकित्सक शामिल हैं। आयुष आधारित ज्ञान चर्चा करने हेतु ताकि दर्शक प्रियजन को मानव शरीर में कैंसर की बीमारी क्यों तेजी से बढ़ रहा है, उपचार क्या है कैंसर का, परहेज क्या, बचाव और आहार प्रणाली, स्वास्थ्य सुरक्षा के बारे में अनुभवी चिकित्सक के साथ चर्चा करने हेतु अरवल सीओ कार्यालय, पिपरा बंगला, हैदराबाद में के प्रांगण में सभी लोग हम लोग उपस्थित हैं। और आगे हम लोग तर्क वितर्क अनुभवी आयुष चिकित्सक पंजीकृत लोग दर्शक लोग को कुछ प्रश्न और उत्तर के माध्यम से जानकारी कैंसर के बारे में देने का प्रयास और चर्चा कर रहे हैं। और पहला प्रश्न चिकित्सक आयुष चिकित्सक लोग से हम करने का आग्रह करेंगे ताकि दर्शक लोग की जानकारी प्राप्त हो सके। शुभ आयुष। मैं साहिल आयुष चिकित्सक एवं कार्यपालक अधिकारी आसमा आयुर्वेद केंद्र परासी का संचालक भी हूँ। मेरा संपर्क सूत्र है 7217-665013 और दूसरा 90-655-79-227। मेरा सर से क्वेश्चन यही है कि सर आपने कैंसर के बारे में बताया कि कैंसर बहुत ज़्यादा तेजी से फैल रहा है, तो बताइए कि कैंसर क्या है। बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे साहिल सर आयुष चिकित्सक एवं कार्यपालक पदाधिकारी पूछे हैं दर्शक लोग को जानकारी देने के लिए। इनका कहना है और प्रश्न है कि मानव शरीर में कैंसर क्या है। दर्शक लोग को जानकारी देने का प्रयास करें। तो मानव शरीर में जो कैंसर एक गंभीर बीमारी है जिसके नाम से ही लोग और बीमार पड़ जाते हैं, जिसमें शरीर की कोशिकाएं असामान्य और अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है, जो कैंसर के नाम से आयुष चिकित्सक लोग दर्शाते हैं या जीवन विज्ञान में भी इसका दर्शाया गया है। और दूसरा प्रश्न अगर आयुष चिकित्सक सर लोग से है तो दर्शक लोग को पूछकर जानकारी देने का प्रयास करें। शुभ आयुष। मैं सुजीत कुमार आयुष चिकित्सक आयुष फिजियोथेरेपी एंड औषधालय के नाम से जाना जाता है। मेरा सेंटर रोजा पे है। मैं वहां पिछले 7 साल से कार्यरत हूँ। आयुष चिकित्सक होने के नाते मैं सर से एक सवाल करना चाहता हूँ। सर, सवाल ये है कि मानव शरीर में कैंसर गांठ या ट्यूमर कैसे बनते हैं? बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सुजीत सर
पूछने और दर्शक लोग को बताने के लिए बोले हैं और चर्चा करने के लिए आग्रह किए हैं। तो इनका प्रश्न है कि मानव शरीर में कैंसर, गांठ या ट्यूमर कैसे बनते हैं। जी। तो दर्शक को जानकारी देने का हम प्रयास करते हैं। सर का प्रश्न तो बहुत ही विस्तृत है। तो मानव शरीर में जो कैंसर एक कोशिकाएं स्वस्थ ऊतकों को नष्ट कर ट्यूमर या गांठ बनाती है। और अगला अगर आयुष चिकित्सक लोग से तीसरा प्रश्न है, तो आयुष चिकित्सक दर्शक लोग को चर्चा करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए आग्रह करते हैं हम। सबसे पहले सभी आयुष चिकित्सक को शुभ आयुष। मैं आयुष चिकित्सक चंदन कुमार, मेरा क्लिनिक का नाम है महावीर सेवा संस्थान, जो भेड़िया इंग्लिश में पड़ता है, टीवीएस शोरूम के पास है। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7367052278। सर से कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं। जो प्रश्न है, मानव शरीर में कैंसर पूरे शरीर में कैसे फैल जाते हैं, और दर्शक को जानकारी देने का प्रयास करें सर। बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सब प्रभारी किए हैं, दर्शक लोग को जानकारी प्राप्त हो जाए। इनका कहना है कि मानव शरीर में कैंसर पूरे शरीर में कैसे फैल जाते हैं। तो कैंसर जो मानव शरीर में, कैंसर पूरे शरीर में गांठ, ट्यूमर या जख्म में ज्यादा पुराना या मेटास्टेसिस या डीएनए म्यूटेशन आनुवांशिक परिवर्तन के कारण होता है, जो कई कारणों से हो सकता है। इसका कारण अनेकों है, जो आगे की हम चर्चा में दर्शक लोग को बताने का प्रयास करेंगे। तो और इसके आगे अगर कोई प्रश्न है आयुष चिकित्सक से, तो हम दर्शक लोग को जानकारी प्राप्त करने के लिए आग्रह करेंगे। शुभ आयुष। मैं सर से दोबारा क्वेश्चन करना चाहता हूँ। वैसे मेरा नाम तो जान गए, मेरा नाम साहिल है और आयुष चिकित्सक हूँ, जो पहले मैं बता चुका हूँ। मेरा सर से दूसरा क्वेश्चन है कि सर कैंसर तो बहुत सारे हैं, लेकिन कैंसर बताइए, कैंसर के कितने प्रकार होते हैं। बहुत ही हमारे आयुष चिकित्सक साहिल सर प्रश्न है, इनका फेसबुक और यूट्यूब चैनल भी है, जो आप लोग के बीच जो वीडियो जा रहा है उसके माध्यम से भी जानकारी प्राप्त करें। तो इनका साहिल सर का प्रश्न है कि मानव शरीर में कैंसर के प्रमुख प्रकार की चर्चा करना है। सर का प्रश्न है, जो दर्शक लोग को जानकारी प्राप्त हो सके। तो मानव शरीर में जो कैंसर के प्रमुख प्रकार शरीर के अलग अलग हिस्सों में हो सकता है, जैसे कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकोमिया, लिम्फोमा। और अगला प्रश्न हम आयुष चिकित्सक से पूछने का प्रयास करेंगे, आग्रह करेंगे, ताकि दर्शक लोग की जानकारी प्राप्त हो सके। शुभ आयुष। मैं सुजीत कुमार, आयुष चिकित्सक। दूसरा क्वेश्चन करने का सर से मौका मिला है। तो पिछले क्वेश्चन में मैं अपना नंबर नहीं बताया था, 9939607466, और दूसरा नंबर 9631218273 है। ये मेरा संपर्क सूत्र है। तो मैं सर से एक और सवाल करने जा रहा हूँ। सर, मानव शरीर में कैंसर कार्सिनोमा का क्या है, दर्शक लोग को जानकारी दें। बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सुजीत सर, जो फिजियोथेरेपी सेंटर अरोल में है, इनका प्रश्न है कि दर्शक को कुछ जानकारी दिया जाए कि जो कार्सिनोमा है वो क्या है। तो मानव शरीर में जो कैंसर कार्सिनोमा फेफड़ा और स्तन और पेट और कोलन कैंसर के नाम से जीवन विज्ञान में दर्शाया गया है, एवं चिकित्सा इलाज हम लोग करते हैं। और अगला छठा प्रश्न आयुष चिकित्सक से हम करने का आग्रह करेंगे। सभी आयुष चिकित्सक को नमस्कार।
तो सर से दूसरा प्रश्न करने जा रहे हैं। जो प्रश्न है, मानव शरीर में कैंसर संक्रमण क्या है? दर्शक को जानकारी देने का प्रयास करें सर। बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक चंदन बाबू किए हैं, जिनका 2 ब्रांच अभी चल रहा है। पहला घेररिया इंग्लिश टीवीएस शोरूम के पास महाबलीपुर पटना जिला में स्थित है। दूसरा इब्राहिमपुर पीरो में स्थित है। और इनका प्रश्न है कि मानव शरीर में कैंसर संक्रमण क्या है? दर्शक की जानकारी देने के लिए प्रेरित किए हैं। तो मानव शरीर में जो कैंसर सार्कोमा हड्डी और वसा और मांसपेशियां के नाम से जीवन विज्ञान में दर्शाया गया है एवं चिकित्सा इलाज हम लोग आयुष चिकित्सक इसकी आधार पर हम लोग अध्ययन किए और करते आ रहे हैं। और अगला 7वां प्रश्न हम आयुष चिकित्सक से करने के लिए दर्शक की जानकारी प्राप्त हो सके आग्रह करते हैं। सुभायुष सर। मैं रमेश रंजन, आयुष चिकित्सक हैदराबाद। हमारा संपर्क सूत्र है 92 410 14 223। एक और संपर्क सूत्र है 82 92 37 35 70। सर, हम आपसे एक आग्रह करेंगे। एक प्रश्न है कि मानव शरीर में लीवर कैंसर, जो यकृत में जो कैंसर होता है, वो कैसे होता है, इसके विषय में आप चर्चा करें। बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे रमेश रंजन सर आयुष चिकित्सक किए हैं। इनका कहना है कि मानव शरीर में लीवर कैंसर के बारे में वर्णन करना है। तो मानव शरीर में जो लीवर कैंसर अनेक कारण से हो सकता है। गलत खान पान या ज्यादा डिब्बाबंद पदार्थ, फास्ट फूड, खाना भोजन की मात्रा ज्यादा, आहार में ज्यादा लिए और जल का सेवन कम किए, इसके वजह से भी लीवर में फोड़ा या सिरोसिस हो सकता है। या बहुत ज्यादा अल्कोहल शराब पीने से भी हो सकता है। ये सब कारण से ये लीवर का कैंसर आज के युग में और जीवन शैली में मानव शरीर में हम लोग को देखने को मिल रहा है। और अगला प्रश्न हम 8वां आयुष चिकित्सक से पूछने का प्रयास करेंगे ताकि दर्शक लोग की जानकारी प्राप्त हो सके। शुभ आयुष। मैं संजय चौधरी, हसनपुर कुटी आपको क्लिनिक है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 91 17 22 63 96। सर से एक प्रश्न हमको पूछना है कि मानव शरीर में कैंसर के लिम्फोमा क्या है, इसके बारे में सर विस्तार से बताएं। बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक संजय सर किए हैं, जिनका कार्यालय पोठी गोह में और हसनपुर कुटी जो पिपरा बांग्ला और बनिया बिघा के बीचों बीच में है। इनका प्रश्न है कि मानव शरीर में कैंसर लिम्फोमा क्या है। दर्शक की जानकारी देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो मानव शरीर में जो कैंसर लिम्फोमा लसका प्रणाली का कैंसर के नाम से जीवन विज्ञान में दर्शाया गया है। और हम लोग सभी आयुष चिकित्सक इसके आधार पर हम लोग इलाज चिकित्सा देने का कार्य करते आ रहे हैं। और इसके बाद 9वां प्रश्न हम आयुष चिकित्सक से पूछने का या चर्चा करने का प्रयास करते हैं, आग्रह करते हैं ताकि दर्शक की जानकारी प्राप्त हो सके। मैं आयुष चिकित्सक राहुल कुमार, पिपरा बांग्ला,
माय कॉन्टैक्ट नंबर 8210634727। सर से मेरा एक प्रश्न है, मानव शरीर में कैंसर सामान्य लक्षण क्या है? दर्शक को जानकारी देने का प्रयास करें सर। बहुत ही शानदार प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक राहुल सर किए हैं। इनका कहना है कि मानव शरीर में जो कैंसर के सामान्य लक्षण के बारे में दर्शक को जानकारी है। तो मानव शरीर में कैंसर के सामान्य लक्षण शरीर में लगातार गांठ बनना या सूजन होना, अचानक और अनचाहा वजन कम होने लगना, लगातार थकान और कमजोरी होना, ये सब लक्षण जब दिखाई दे तो जल्द से जल्द आयुष चिकित्सक जितने भी पंजीकृत कार्यालय है जल्द से जल्द संपर्क करना चाहिए। और लंबे समय तक रहने वाला घाव जख्म जो जल्दी ठीक न हो रहा हो तो उसके लिए भी आप जैसे जल्द से जल्द आयुष चिकित्सक से मिलें। और थूक, पेशाब या मल में खून आ रहा है लंबे समय से तो देर न करें, जल्द से जल्द आयुष चिकित्सक जितने भी पंजीकृत कार्यालय हैं उनकी पहचान कर वहां मिलने का प्रयास करें ताकि आपका जांच सही ढंग से करा सके और इलाज के लिए उचित सलाह दे सके। अगर आयुष चिकित्सक से ये अगर सक्षम हो तो वे करेंगे, नहीं तो उच्च संस्थान में भेजने का प्रयास करेंगे ताकि आपका जो जितने भी ये परेशानी बढ़ रहा है वो जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जाए, सफलता पाया जाए। अगला 10वां प्रश्न, अगर किन्हीं आयुष चिकित्सक के पास है तो दर्शक लोग को तर्क वितर्क करें ताकि जानकारी प्राप्त हो सके। शुभ आयुष आयुष चिकित्सक बीटी कुमार। मेरा संपर्क सूत्र है 96 93 88 73 77। मेरा सर का यही क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कैंसर विटामिन किस कमी से होता है? बहुत ही हमारे विक्की सर प्रश्न किए हैं आयुष चिकित्सक। इनका कहना है कि जो मानव शरीर में कैंसर किस विटामिन की कमी से होता है, दर्शक को जानकारी देने का प्रयास करें। तो मानव शरीर में जो कैंसर है वो ज्यादातर विटामिन D3, फोलिक एसिड, विटामिन B9, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन C, आयरन और जिंक की कमी से डीएनए नुकसान पहुंचाकर कैंसर का खतरा को बढ़ाता है। तो इसलिए पौष्टिक आहार समय के अनुसार लिया जाए। कब लेना है, क्या लेना है, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग की जैसा प्रश्न हो दर्शक लोग को बताने का प्रयास हम करेंगे। और बहुत ही खुशी और गर्व की बात है कि हम लोग जितने भी अनुभवी आयुष चिकित्सक हैं बहुत सारे समय से कैंसर पर भी हम लोग सफलता पाने का प्रयास कर रहे हैं और किया भी जा रहा है और करते भी रहेंगे और रह भी रहे हैं। तो आगे 11वां प्रश्न, अगर किन्हीं आयुष चिकित्सक सर लोग के पास है तो दर्शक को जानकारी प्राप्त करें। सर से दूसरा प्रश्न हमको यही है कि मानव शरीर में कैंसर का खतरा बढ़ाने वाला प्रमुख कारण क्या है? बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक संजय चौधरी सर किए हैं। बहुत पुराने लंबे समय से आयुष चिकित्सक में हैं। इनका कहना है कि मानव शरीर में जो कैंसर का खतरा बढ़ाने वाला प्रमुख कारक क्या है, जो आज हम लोग के कार्यालय में इस तरह का बीमारी लोग पहुंच रहे हैं और हम लोग इलाज कर रहे हैं। तो इसका खतरा के बढ़ाने वाला प्रमुख कारक दर्शक लोग को बता दें ताकि वो अभी से भी सतर्क हो जाएं और वो खान पान पर सुधार रखें। तो इसके बारे में है हम बताना चाहते हैं कि जो इसका प्रमुख कारक है पोषक तत्व की कमी। तो पोषक तत्व की कमी न हो उस तरह से हम लोग आहार लें, जो आगे की हम लोग चर्चा में करेंगे। और जीवन शैली में सुधार रखना है, कब उठना है, कब खाना है, कब नींद लेना है, कब सोना है, कब जल पीना है, कब खाना खाना है, भोजन आहार की क्या रूल है, नियम है, ये सब सारे चीज को हम लोग को जीवन शैली में अपनाना है। और पर्यावरणीय कारक
अब किस पर्यावरण में, अब जैसे सुबह हुआ, दोपहर हुआ, शाम हुआ, रात हुआ, तो किस आधार पर हम लोग किस अवस्था में बाहर निकले, उससे क्या बचाव करें, कैसे निकले, ये सब सारी चीज पर हम लोग को समझना होगा और उसके हिसाब से बचना होगा। और संक्रमण, तो वास्तविक की बात है कि अगर हम लोग पर्यावरण के हिसाब से अगर हम लोग आगे की कार्य को करेंगे या उसके परहेज को करेंगे तो हम लोग को संक्रमण तो होगा ही नहीं। तो इसलिए ऐसा कोई कार्य न करें या ऐसा कोई आहार न लें जिसके वजह से हम लोग को कैंसर का खतरा बढ़े। जल का भी सेवन जरूरी है 90%, भोजन का भी जरूरी है। इसलिए जल और भोजन की मात्रा को अगर जानकारी दर्शक को नहीं है तो आयुष चिकित्सक जितने भी पंजीकृत कार्यालय है उनसे जाकर उनसे आहार का एक लिस्ट बनवाएं, ताकि जैसे कल की जो एक कैंसर की बीमारी जो तेजी से फैल रहा है वो कैंसर की बीमारी से निजात पाया जा सके, उसको रोका जा सके। और अगला 12वां प्रश्न हमारे अगर आयुष चिकित्सक के पास है पूछने के लिए तो चर्चा करें, दर्शक लोग को जानकारी प्राप्त हो। तो शुभ आयुष, मैं साहिल आयुष चिकित्सक। सर से तीसरा क्वेश्चन है कि सर कैंसर तो बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन कैंसर का किस पोषक तत्व के कारण हो रहा है उस पर थोड़ा सा चर्चा करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो हमारे आयुष चिकित्सक सर का कुछ प्रश्न है कि मानव शरीर में जो कैंसर है उसके पोषक तत्व की कमी के बारे में चर्चा करें। तो मानव शरीर में कैंसर पोषक तत्व की कमी विटामिन D3 और B कॉम्प्लेक्स की कमी कैंसर कोशिका के प्रसार में सहायक हो सकता है। और अगला 13वां प्रश्न आयुष चिकित्सक के पास है तो करने के लिए दर्शक को जानकारी प्राप्त हो, तर्क वितर्क करें। सर से मेरा एक और प्रश्न है, मानव शरीर में कैंसर जीवन शैली के बारे में वर्णन करें सर। बहुत ही रोमांचक हमारे आयुष चिकित्सक राहुल सर किए हैं। इनका प्रश्न है कि मानव शरीर में कैंसर में जीवन शैली के बारे में वर्णन करें कि कैंसर अगर है तो जीवन शैली उसका क्या हो सकता है। तो मानव शरीर में कैंसर से बचने के लिए जीवन शैली बहुत टाला हुआ आहार नहीं लेना चाहिए और फास्ट फूड, जंक फूड और मैदा युक्त आहार से बचना चाहिए। कभी कभी ले लिए तो बहुत है, नहीं तो नहीं ले तो भी अच्छा है। और मछली, अंडा, पास्ता, मैगी के सेवन से बचें और शराब का सेवन से बचना चाहिए। और साथ ही शारीरिक निष्क्रियता संबंध से भी बचना चाहिए और अवैध संबंध से बचना चाहिए शारीरिक। और इसके लिए अगर ये समस्या, अगर बीमारी हो जाता है अगर किन्हीं दर्शक लोग को, तो आप संपर्क कर सकते हैं। राज्य स्तरीय कार्यालय पिपरा बंगला, बैदराबाद, अरवल, बिहार में स्थित है। और संपर्क सूत्र है 822 16 958 93 41 87 22 93। और अगला प्रश्न हम जैसे आयुष चिकित्सक से पूछने का प्रयास करते हैं। शुभ आयुष। सर कैंसर इतना भयानक चीज है और इतना बड़ा चीज है कि इस पे प्रश्न खत्म ही नहीं हो रहा है, बार बार क्वेश्चन आ जा रहा है। एक मेरा क्वेश्चन है कि कैंसर का जो पर्यावरणीय कारक है उसके बारे में थोड़ा सा वर्णन कीजिए, ताकि दर्शक लोगों को पता चल जाए कि कैंसर किस कारक से हो रहा है। तो मानव शरीर में कैंसर पर्यावरणीय कारक का वर्णन करने के लिए हमारे आयुष चिकित्सक साहिल सर किए हैं। ये तो बहुत ही जानकारी दर्शक लोग को देने का प्रयास करते हैं अपने YouTube और Facebook और अपने कार्यालय के अनुसार।
बहुत पुराने समय से। तो इसमें जो है मानव शरीर में जो कैंसर का जो पर्यावरणीय कारक है तंबाकू, इससे पर्यावरण दूषित हो रहा है। और धूम्रपान से भी एस्बेस्टस कीटनाशक जो दवा जो छिड़काव हो रहा है, यूवी किरणें और पान, खैनी, गुटखा, चरक, नशीला पदार्थ से भी परहेज करना चाहिए। और अगला प्रश्न 15वां, अगर हमारे आयुष चिकित्सक सर से है जो जानकारी प्राप्त दर्शक लोग को हो सके। शुभ आयुष, मैं सुजीत कुमार। सर से एक और प्रश्न करने का मौका मिला है। मानव शरीर में सर कैंसर संक्रमण का वर्णन किया जाए ताकि लोगों को पता चले कि संक्रमण कैसे होता है। बहुत ही हमारे आयुष चिकित्सक सुजीत सर फिजियोथेरेपी सेंटर अरवल से प्रश्न किए हैं और चिकित्सा इलाज में लोग को सफल किए हैं। इनका कहना है कि मानव शरीर में जो कैंसर का जो संक्रमण है उसका वर्णन करना है। तो देखिए, मानव शरीर में जो कैंसर का संक्रमण है, कुछ वायरस है जैसे HPV और बैक्टीरिया संक्रमण, एड्स या फेफड़ा संक्रमण जो लंबे समय से खांसी रहता है, हांफनी रहता है, दमा जिसको टीबी भी लोग कहते हैं, इस तरह के इत्यादि है, बहुत सारे हैं ऐसा। तो आगे की ओर हम चर्चा करेंगे। और 16वां प्रश्न अगर हमारे आयुष चिकित्सक से हैं तो जानकारी दर्शक को तर्क वितर्क किया जाए। सर से हम तीसरा प्रश्न करने जा रहे हैं। जो प्रश्न है, मानव शरीर में कैंसर मुंह में क्यों हो जाता है सर? दर्शक लोग को जानकारी देने का प्रयास करें सर। बहुत ही हमारे आयुष चिकित्सक सब प्रभारी चंदन बाबू का प्रश्न है। इनका कहना है कि जो मानव शरीर में जो कैंसर है वो मुंह में क्यों हो जाता है। तो मानव शरीर में कोई जरूरी नहीं है कि मुंह में ही हो, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी फैल सकता है। तो मुंह के सहारे पूरे शरीर में भी फैल सकता है। और मानव शरीर का जो मुंह की जो कैंसर का जो चर्चा हमारे आयुष चिकित्सक चंदन बाबू किए हैं, तो उसमें जो मुख्य रूप से तंबाकू और गुटखा और शराब और अशुपाच्य भोजन या दांत में ज्यादा हम लोग कभी कभी ब्रश टूथपेस्ट से बार बार उस पर घर्षण होने से भी संक्रमण हो जाता है। खाना पीना खाने से बार बार उस पर चोट लगने से भी उस पर जो है से जख्म का रूप लेता है। और अशुपाच्य भोजन जो जरूरत से ज्यादा हम लोग कर लेते हैं, तो भोजन जो जरूरत से हम लोग ज्यादा कर लिए और जल का सेवन कम किए, इसके वजह से भी हो सकता है। और इस जल की कमी से भी मुंह का कैंसर देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीज पर सुधार करने की जरूरत है हम लोग सभी दर्शक को। और अगला प्रश्न हम आयुष चिकित्सक से अगर कोई प्रश्न है तो करने के लिए हम प्रयास करेंगे। शुभ आयुष सर। अगेन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर मानव शरीर में ल्यूकेमिया कैंसर होता है, वो कैसे होता है? कौन सा दर्शक को जो है इसको विशेष रूप से बताने का प्रयास करें। बहुत ही हमारे रमेश रंजन सर आयुष चिकित्सक, जिनका कार्यालय बैदराबाद में स्थित है, बैदराबाद बाजार में स्थित है। सर का प्रश्न है कि जो मानव शरीर में जो कैंसर ल्यूकेमिया वो क्या है मानव शरीर में, यही प्रश्न है सर आपका। तो मानव शरीर में जो कैंसर ल्यूकेमिया, रक्त ब्लड कैंसर और अस्थि मज्जा जिसको बोन मैरो कैंसर के नाम से जीवन विज्ञान में दर्शाया गया है। और उसी के अध्ययन के सहारे हम लोग जितने भी आयुष चिकित्सक अध्ययन किए हैं उसके ही तहत हम लोग आगे कैंसर का इलाज में सफलता प्रदान दर्शक को कर रहे हैं और बीमारी से मुक्ति दिला रहे हैं। और अगला अगर प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सर लोग से है 17वां, तो करने का सर पहले मैं बता
बता चुका हूँ कि कैंसर इतना बड़ा चीज है कि इस पे प्रश्न खत्म ही नहीं हो रहा है। बार बार क्वेश्चन आ रहा है मेरे मन में। एक सर बताइए कि मानव शरीर में कैंसर जो है, अगर मुंह का कैंसर शुरुआती लक्षण में पता चल जाए तो इंसान इलाज करवा सकता है। सर उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि शुरुआती में कैसे पता चले। मानव शरीर में कैंसर मुंह में होने के शुरुआती लक्षण के बारे में हमारे आयुष चिकित्सक साहिल सर प्रश्न को किए हैं कि दर्शक को जानकारी दीजिए कि जब शुरुआत में हो जाए तो क्या हो। तो मानव शरीर में कैंसर मुंह में होने वाला शुरुआती लक्षण 2 से 3 सप्ताह से ज्यादा समय तक रहने वाला छाला या घाव जो ठीक नहीं हो रहा है, तो जल्द से आयुष प्रणाली के पंजीकृत चिकित्सक कार्यालय में जाना चाहिए ताकि उचित जांच, उचित सलाह, बीमारी से छुटकारा चिकित्सक अपने अनुभव से सफलता प्रदान कर सकें। और अगला प्रश्न 18 अगर हमारे आयुष चिकित्सक के पास है तो दर्शक को जानकारी प्राप्त हो सके। शुभ आयुष। मैं आयुष चिकित्सक राजू रमन, मेरा क्लिनिक आयुष सनी संस्थान हैदराबाद पोस्ट ऑफिस के पास है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7988206181 है। दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर 7292973308 है। सर से मेरा एक सवाल है कि मानव शरीर में मुंह का ज्यादा खुलना, क्या ये कम या ज्यादा खुलना कैंसर का संभावना हो सकता है? बहुत ही हमारे आयुष चिकित्सक राजू रमन सर, जिनका कार्यालय पोस्ट ऑफिस हैदराबाद में के पास स्थित है कार्यालय, सर का प्रश्न है कि मानव शरीर में मुंह जब पूरी तरह से न खुले या तो क्या कैंसर की समस्या हो सकता है? तो मानव शरीर में मुंह जब पूरी तरह से न खुले तो कैंसर की समस्या का जांच आयुष चिकित्सक से पंजीकृत कार्यालय जाकर मिलना चाहिए ताकि जांच औषधि से सफलता प्रदान किया जा सके। और अगला 19वां प्रश्न अगर आयुष चिकित्सक सर से है ताकि दर्शक लोग को जानकारी प्राप्त हो सके। शुभ आयुष। मैं ललन कुमार सिंह, आयुष चिकित्सक बीमा प्रभारी। मैं बालाजी सेवा संस्थान रामपुर एना एवं पिपरा बल्ला मेरा है। मेरा संपर्क सूत्र 8969279655। सर कैंसर बहुत बीमारी भयानक है और तरह तरह की बीमारी जो है तो हमारे समाज में खुशियाँ फैला रहे हैं, जिसमें हमारे रोगी को बड़ा परेशानी हो रहा है। इसमें एक मुंह का कैंसर जो हमारे शरीर का आहार प्रणाली के लिए सबसे बड़ा मुख्य है। तो सर बताइए कि क्या मुंह का कैंसर दवा से ठीक हो सकता है पूर्ण रूप से? तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा उसका प्रकाश डालें। बहुत ही हमारे आयुष चिकित्सक सह आयुष बीमा पदाधिकारी ललन कुमार सिंह सर किए हैं जानकारी प्राप्त करने के लिए दर्शक को। इनका सर का प्रश्न है कि मानव शरीर में कैंसर अगर मुंह का ठीक हो सकता है। सर का तो बहुत ही प्रश्न है दर्शक लोग को जानकारी की, अगर गलती से अगर गुटखा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं या किसी भी तरह से मुंह का कैंसर अगर हो चुका है तो क्या वो ठीक हो सकता है? तो ठीक है, हम दर्शक लोग को जानकारी देते हैं कि क्या ठीक हो सकता है या नहीं। तो मानव शरीर में जो मुंह का जो कैंसर पर सफलता पाया जा सकता है, पंजीकृत आयुष चिकित्सक के कार्यालय में संपर्क करें। यदि इसका पता शुरुआती चरण स्टेज, पहला स्टेज और दूसरा स्टेज में चल जाए तो ठीक होने की संभावना 80% से 90% से अधिक हो सकता है। अगर इससे अगर कम की अगर संभावना है तो आयुष औषधि के द्वारा उनका उम्र को बढ़ाया जा सकता है ताकि उनकी उम्र और
ज्यादा दिन तक जिंदगी जी सके। और आयुष प्रणाली में बहुत सारी औषधि है जो हम लोग पंजीकृत आयुष चिकित्सक की जानकारी में है। आयुष शक्तिना टैबलेट है, आयुष इम्यूनिटी टैबलेट है, आयुष अल्कलाइजर टैबलेट है, आयुष एप्टीडेस टैबलेट है, आयुष कब्ज क्लीन टैबलेट है, आयुष अभ्यारी सिरप है, आयुष अस्थमा सागर सिरप है, आयुष सीवन टूथपेस्ट है, जो सभी जो है WHO GMP ISO सरकार के मानक द्वारा से रजिस्टर्ड है मेडिसिन, और ये सरकार की कानून के अनुसार ये जो है से सभी पंजीकृत चिकित्सक को ये जो है से स्वीकृत किया गया है। और इस पर बहुत सारे कैंसर में सफलता पाया गया है। और हम लोग अगर ज्यादा गंभीर समस्या अगर कैंसर की अगर हो गया है तो हम लोग उम्र बढ़ा सकते हैं आयुष प्रणाली के औषधि के द्वारा। और अगर औषधि के द्वारा जो चिकित्सक इलाज कर सकते हैं, आयुष चिकित्सक के कार्यालय में संपर्क करना चाहिए। बहुत सारे हम लोग के जितने भी वीडियो में हम लोग नंबर दर्शक लोग को जानकारी दिए हैं, हम लोग सारे लोग कैंसर पर काबू पाए हैं, सफलता दिलाए हैं दर्शक लोग को और दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ज्यादा गंभीर अगर हो जाता है तो उसमें हम लोग उम्र बढ़ाने का काम कर सकते हैं आयुष प्रणाली औषधि के द्वारा। और इसके लिए आपको अगर ज्यादा अगर समस्या अगर गंभीर है तो हम लोग के पास कुछ संस्थान भी बहुत सारी है, आयुष संस्थान है जो हम लोग के पास क्रिटिकल सेवा का भी हम लोग के यहाँ आयुष में है, जो सर्जरी, रेडिएशन, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी भी शामिल है। और साथ में औषधि कैंसर के उपचार के लिए सफलता प्राप्त करने हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। जितने भी वीडियो में हमारे आयुष चिकित्सक के पास आप लोग के पास नंबर गया है। और अगर राज्य स्तरीय कार्यालय अगर आप आना चाहते हैं तो बहुत सारे हम लोग का ही राज्य में ही है, जो नजदीकी अभी बिहार में भारत सेवा संस्थान CO कार्यालय पिपरा बंगला अरवल बिहार में स्थित है। और संपर्क सूत्र है 822 16 958 और 93 41 87 22 93, जो बहुत सारी बीमारी का सफलता के साथ जिम्मेवार और उत्तरदायित्व है। काफी लंबे समय से जो 14 वर्ष से ही इस कार्यरत आयुष में कार्यालय में चलाई जा रही है। और अगला 20वां प्रश्न अगर किन्हीं आयुष चिकित्सक सर के पास है तो पूछने का प्रयास करें। सर से मेरा प्रश्न है, मानव शरीर में लीवर कैंसर कैसे? बहुत ही हमारे आयुष कार्यपालक अमृता कुमारी, इनका प्रश्न है कि मानव शरीर में लीवर कैंसर होने की प्रक्रिया और प्रमुख कारण का वर्णन किया जाए ताकि दर्शक लोग को जानकारी प्राप्त हो सके। तो मानव शरीर में लीवर कैंसर होने की जो प्रमुख कारण है, पहला है DNA में बदलाव, दूसरा है सिरोसिस, तीसरा है क्रोनिक हेपेटाइटिस संक्रमण और चौथा है अत्यधिक शराब का सेवन, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर, NAFD या अन्य कारक भी हो सकते हैं। और अगला प्रश्न 22वां हम आयुष चिकित्सक से आग्रह करेंगे ताकि दर्शक लोग की जानकारी प्राप्त हो सके। शुभ आयुष, मैं आयुष चिकित्सक पंकज कुमार सोनी
मेरा क्लिनिक हैदराबाद मुरादपुर चौकी में है। मैं सर से एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि मानव शरीर में लीवर कैंसर होता है तो डीएनए में क्या बदलाव होता है, इसके बारे में कुछ बताएं। बहुत ही हमारे आयुष चिकित्सक पंकज कुमार सोनी सर, जिनकी कार्यालय मुरादपुर हुजरा हैदराबाद सुबोध बैतरी के पास है, बहुत पुराने समय से सर का कार्यालय है, पिताजी के ही समय से, जिनकी हम तुलना नहीं कर सकते हैं कितने लंबे समय से है, और काफी मरीजों को जैसे सफलता प्रदान किए हैं बहुत सारी बीमारी में, और आज भी कर रहे हैं। तो मानव शरीर में जो यकृत लीवर कोशिका है, जो डीएनए की खराबी आती है, तो वे सामान्य रूप से मरने के बजाय अनियंत्रित रूप से विभाजित होकर कैंसर कोशिका का समूह बनाती है, जो कैंसर का स्वरूप में बदल जाता है। जो कैंसर का जो सेल होता है कोशिका, वो जैसे मर का क्या बनाती है, एक कोशिका एक जैसे गांठनुमा बनाता है सर, ट्यूमर गांठ टाइप का, और वो जैसे फैलते फैलते पूरे शरीर में फैल जाता है। वही डीएनए जो है से बदलाव। अगला प्रश्न 23वां हमारे आयुष चिकित्सक सर का है, तो पूछने का प्रयास करें, दर्शक लोग को जानकारी प्राप्त हो सके। शुभायुष आयुष चिकित्सक राजू रमन। मेरा दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर में यकृत, लीवर कैंसर, सिरोसिस के बारे में विशेष वर्णन कीजिए। हमारे आयुष चिकित्सक राजू रमन सर बहुत ही शानदार प्रश्न किए हैं। इनका कहना है कि जो मानव शरीर में यकृत यानी लीवर कैंसर, सिरोसिस, यकृत लीवर को के बारे में यानी कि सिरोसिस के बारे में चर्चा करना है। तो मानव शरीर में जो यकृत, लीवर कैंसर, जो सिरोसिस है, यकृत लीवर को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाने में साकार टिश्यू जो होता है लीवर का सर, उसमें जख्म घाव हो जाता है, और जिसे सिरोसिस कहते हैं, यह कैंसर का सबसे प्रमुख कारण है। और जब लीवर सिरोसिस होता है तो बाल में भी जो है से रूसी टाइप का चकता होने लगता है, शरीर हाथ में भी बहुत सारा जो है से निकलने लगता है, रूसी टाइप पर पूरे आंख मुंह शरीर में होने लगता है। तो वो जो है से लीवर सिरोसिस यानी कैंसर का ही रूप माना जाता है, जिस पर हम लोग अगर स्टेज 1 है या 2 है तो उस पर हम लोग सफलता पाते हैं। अगर स्टेज ज्यादा बढ़ गया है तो उनकी उसकी सफलता के साथ साथ उनकी उम्र को हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो है से उम्र को हम लोग बढ़ा सकते हैं। अगर भविष्य में ऐसा कोई अगर WHO के तहत अगर कोई ऐसा औषधि आया तो फिर आगे की ओर तीसरा चौथा भी स्टेप को देखा जाएगा, जैसी कानून की और सरकार की पहलू मानक के द्वारा हो, आगे की ओर हम लोग समझेंगे। अभी तो हम लोग के पास आयुष औषधि, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, सर्जरी, ये सब सारा हम लोग के पास उपलब्ध है। जहां तक कि किसी भी तरह की अंग पर नाली को भी अगर किडनी ट्रांसप्लांट हो, लीवर का हो, हार्ट का हो, ये सारा चीज का हमारे उस संस्थान में आयुष के बहुत सारे उस संस्थान हैं। क्रिटिकल सेवा पर भी लोग काम कर रहे हैं आयुष के जरिए और आयुष्मान के जरिए। तो वो सब सारी ये भारत सरकार और WHO के तहत हम लोग के पास ऐड है, जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग आगे की ओर सलाह दे सकते हैं। लेकिन दर्शक लोग को आयुष चिकित्सक और पंजीकृत कार्यालय, ये जो है से दर्शक लोग को पहचानने की जरूरत है कि किस जगह पर ये लंबा बीमारी होल है, तो किस से हम राय ले और किस पंजीकृत कार्यालय में हम संपर्क करें। और अगला जो है से हमारे 24वां प्रश्न अगर किन्हीं आयुष सर के पास है तो आयुष चिकित्सक सर प्रश्न करें। मेरा एक और प्रश्न है कि मानव शरीर में
जब लीवर कैंसर होता है तो हेपेटाइटिस के बारे में कुछ वर्णन करके हमको बताइए सर, और हमारे दर्शक को भी बताइए। बहुत ही हमारे आयुष चिकित्सक पंकज कुमार सोनी सर प्रश्न किए हैं, जिनकी बहुत पुरानी कार्यालय तो है ही, हमने चर्चा किया ही है। तो सर का प्रश्न है कि मानव शरीर में यकृत, लीवर और कैंसर जो क्रोनिक हेपेटाइटिस संक्रमण और हेपेटाइटिस बी या सी वायरस अगर लंबे समय तक संक्रमण लीवर में सूजन पैदा करता है, जिससे कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अगर हेपेटाइटिस बी और सी है तो जल्द में आयुष चिकित्सक से दर्शक लोग मिलें, ताकि वो आपकी सही जांच और सही औषधि का चयन करें, ताकि जैसे उम्र बढ़ाने की दवा ना बल्कि उसकी बीमारी पर सफलता पाया जाने के लिए आयुष चिकित्सक प्रयास करेंगे। और अगला 25वां अगर प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सर के पास है तो करने का प्रयास करें। सर, मानव शरीर में अक्सर हाँ देखा जाता है कि लीवर, फैटी लीवर कहते हैं, फैटी लीवर कैंसर, क्या शराब पीने से क्या हो सकता है सर? बहुत ही हमारे शानदार प्रश्न आयुष चिकित्सक सर, आयुष बीमा पदाधिकारी ललन कुमार सिंह सर प्रश्न किए हैं। इनका कहना है कि जो मानव शरीर है यकृत, लीवर कैंसर शराब का सेवन करने से क्या होगा। तो शराबी की आदत लगा हुआ रहता है सर, तो उसमें क्या है कि अगर कैंसर हो गया तो अत्यधिक शराब पीने से जो कैंसर हो सालों तक भारी मात्रा में शराब पीने से लीवर की क्या है कोशिकाएं नष्ट हो जाता है। अगर कोशिका नष्ट भी है तो अगर शराब नहीं पीते हैं तो उनको कंपन की बीमारी हो जाएगा। तो उनको शराब कुछ मात्रा में पिलाते हुए उनकी आयुष औषधि चलाएं और उनकी उम्र बढ़ाने का प्रयास करें अपने आयुष में औषधि और अपने अनुभव के द्वारा सर, ताकि और लंबे समय तक वो जीवन जी सके और अपने परिवार और बच्चे का भविष्य को आगे की ओर ले जाए। एक तो गलती शराबी लोग कर ही देते हैं कि एक और अनेकों के साथ शराब की लत धर लेते हैं, और वो शराब की लत ऐसा लत है कि वो छूटने का नाम लेता ही नहीं है। और ना भी पिए तो कंपन, बेचैनी, घबराहट हो ही जाता है। तो ये सब जो है से हम लोग आयुष चिकित्सक इस आधार पर उनकी जो है से चिकित्सा करें, ताकि सफलता भी कुछ प्राप्त हो सके और उनकी उम्र भी कुछ बढ़ सके। और अगला 26वां प्रश्न अगर सुभायुष सर बताया पहले भी कि इतना बड़ा एक सब्जेक्ट है कि खत्म ही नहीं हो रहा है। अभी सर ने सवाल किया कि जो अल्कोहल लेते हैं उनको कैसे कैंसर होता है। सर से मेरा एक क्वेश्चन है कि जो अल्कोहल नहीं लेते हैं उनको कैसे कैंसर हो जाता है, उस पर थोड़ा सा चर्चा करें। हमारे आयुष चिकित्सक साहिल सर का कहना है कि शराबी को तो लत लगा हुआ रहता है तो वो तो शराब पीता है, तो घर में स्त्री है या पुरुष जो अल्कोहल या शराब नहीं लेते हैं उनको कैसे कैंसर हो रहा है। तो बात तो सही है कि सब लोग तो अल्कोहल और शराब लेते नहीं हैं। तो आगे क्या है कि इनकी जो है सर लीवर का कैंसर जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग मोटापे से भी होता है, या शुगर मधुमेह की परेशानी है, या अस्वस्थ खान पान है, जैसे कि जरूरत से ज्यादा खा लिए, पानी कम पिए, और लीवर में जिसके वजह से वसा फैट जमता है, या बहुत सारे औषधि हैं जिसमें लोग आराम के लिए ऑस्टेरॉइड दवा का भी उपयोग कर लेते हैं, जिसके वजह से लीवर, किडनी, हड्डी, स्प्लीन, हार्ट, ये सब सारी चीज जो है से परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो कैंसर के रूप में भी बदल जाता है। और इस
औषधि अगर दवा का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो बिना आयुष चिकित्सक या डॉक्टर की सलाह से अपने मर्जी से दवा का प्रयोग या औषधि का प्रयोग न करें। कार्यालय आयुष चिकित्सक पंजीकृत भी जाएं, मिले कि हमें क्या पता, छोटा भी परेशानी है तो आप लोग चिकित्सक से मिलें। ये न कि आप लोग दुकानदार दवा दुकान से औषधि लेकर या दवा लेकर आप सेवन करें। अगर लेते हैं तो उससे आपको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और एक न एक दिन आपका जो आदत लगेगा उससे आपको एक कैंसर तक भी हो सकता है। साइड इफेक्ट की वजह से एक छोटी सी गलती एक भारी बीमारी में बदल सकता है, जिसकी तुलना करना आगे के कहना जिंदगी के लिए बहुत ही कठिनाई पूर्वक है। इसलिए आप लोग आयुष चिकित्सक और डॉक्टर की परहेज और उनके इलाज में ही औषधि का प्रयोग करें और आयुष औषधि या दवाएं एलोपैथ का जो भी है जिंदगी बचाने के साथ साथ जिंदगी को समाप्त करने का भी ताकत औषधि और दवा में रहता है। इसलिए कैंसर से बचें और आयुष चिकित्सक और डॉक्टर के सलाह में ही दवा और औषधि का प्रयोग करें। और अगला प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सर 27वां है, किन्हीं सर के पास तो करें। मैं शुभ आयुष मैं आयुष चिकित्सक अवधेश कुमार सिंह, ग्राम हरदिया। मेरा क्लिनिक है कलेर बाजार में और हरदिया गांव में पड़ता है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 72 57 80 19 85। मैं सर से एक क्वेश्चन है कि मानव शरीर में लीवर कैंसर कैसे होता है, इस पर प्रकाश डालिए। बहुत ही हमारे रोमांचक प्रश्न आयुष चिकित्सक अवधेश सर किए हैं, जिनका कार्यालय हरदिया और कलेर में स्थित है। सर का कहना है कि मानव शरीर में जो लीवर कैंसर जो होता है उसका अन्य कारक क्या है, उसके बारे में चर्चा करें। तो मानव शरीर में जो लीवर कैंसर जो अन्य कारक है, आनुवांशिक स्थिति, विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आना, अन्य पेट के कैंसर, लीवर में फैलना, फेफड़ों का कैंसर और यह अन्य रोगों के कारण गंभीर बीमारी से भी हो सकता है, जैसे लैट्रिन साफ न हो रहा हो, कब्ज रहता हो, खांसी पुराने समयों से है, हाथ में दर्द है, हार्ट का भी समस्या हो सकता है, हृदय का, कान का समस्या, बाल की समस्या, ये सभी संक्रमण से कहीं न कहीं कोशिका जो है से नष्ट हो सकता है और कैंसर का रूप ले सकता है। और अगला 28वां प्रश्न अगर हमारे आयुष चिकित्सक सर के पास है तो करने का दर्शक को जानकारी कैंसर के बारे में दें, ताकि अभी से भी दर्शक लोग की जानकारी प्राप्त हो, ताकि कैंसर की ये बीमारी से बचाव हो सके। शुभ आयुष, मेरे पास इतना क्वेश्चन क्यों आ रहा है बार बार? क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता हूं और बहुत सारे कैंसर के पेशेंट आते हैं, इसीलिए बार बार क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है और सर से पूछने की उत्साह हो रही है। सर, अभी आपने बताया कि मुंह की शुरुआती लक्षण जो होता है वो कैसे होता है, लेकिन लीवर का भी चर्चा चल रहा है, तो लीवर के बारे में बताइए कि लीवर का जो शुरुआती लक्षण है वो कैंसर का क्या होता है, कैसे पहचाने की कैंसर हो गया? बहुत ही हमारे आयुष चिकित्सक साहिब सर ये इलाज के दौरान जितने भी हम लोग आयुष चिकित्सक लोग हैं, हम लोग अभी आयुष सीओ कार्यालय के प्रांगण में उपस्थित हैं। बहुत सारे कैंसर के मरीज आजकल हम लोग को देखने को मिल रहे हैं और बहुत सारे प्रश्न हम लोग के हैं ही, तो हम लोग प्रयास किए कि दर्शक को भी जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि कैंसर एक गंभीर बीमारी है और कोई समस्या है तो उसकी निजात तो बहुत जल्द मिल जाता है, लेकिन कैंसर एक ऐसा बीमारी है उसको निजात जल्द से जल्द में देना बड़ा ही असंभव होता है। और किसी किसी अवस्था में तो कैंसर का अगर शुरुआती है तो उसको ठीक सफलता पाया गया है, अगर वही गंभीर स्टेज बढ़ता गया तो उन लोगों का तो हम लोग उम्र ही बढ़ा सकते हैं। तो इसके बारे में
शरीर में हो ही नहीं। तो ये तो जो है से जानकारी से ही कैंसर की बीमारी मनुष्य शरीर में ना होगा। तो मानव शरीर में जो लिवर कैंसर में शुरुआती लक्षण जो है सर शुरू में नहीं दिखता है। शुरू में इसलिए नहीं दिखता है कि हल्का फुल्का गैस बनता है, पेट में दर्द रहता है, या वजन कम हो जाता है, या त्वचा जब पीला पड़ने लगता है तो हम लोग जॉन्डिस का चेकअप कराते हैं। पेशाब पीला होने लगता है तो हम लोग कहते हैं कि अब जॉन्डिस हो गया। तब तक जो है से कैंसर जो है से स्टेज जो है से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब हम लोग पीलिया का चेकअप कराते हैं तो उसमें बहुत सारे जो है से इलेक्ट्रिक जो चेकअप होता है लीवर का, ब्लड परीक्षण या अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन, तो उसमें जो है से तब तक लीवर का स्थिति और एलएफटी जांच जो ब्लड लीवर का जो ब्लड टेस्ट होता है उसमें बिलिरुबिन हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टोटल बिलिरुबिन, एजीपीटी, एजीओटी और प्रोटीन, ये सब सारे जितने भी हम लोग को बढ़े मिले लगते हैं, बढ़ा हुआ मिलता है, तो हम लोग ये अंदाजा आयुष चिकित्सक लगाते हैं कि कैंसर की ओर बढ़ रहा है। तो उसके हम लोग तपलब्ध में ही कुछ जो है से हम लोग कैंसर का भी चेकअप करा लेते हैं, जैसे CA99 है, CA53 है, तो ऐसे बहुत सारे कैंसर की है, उसमें और बहुत सारे हैं। तो इसमें रक्त परीक्षण के माध्यम से या बहुत सारा स्टेज बढ़ा हुआ है तो उससे जो है से वहां से जो है से हम लोग बायोस्कोपी के भी माध्यम से हम लोग कराते हैं। अगर आयुष औषधि से अगर सफलता पाने योग्य रहता है तब तो हम लोग आयुष औषधि देते हैं, नहीं तो उस संस्थान में रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के लिए या ऑपरेशन के लिए सलाह देते हैं, सर्जरी के लिए। अगर उस ये तो रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी से कैंसर ठीक तो नहीं हो सकता है, लेकिन उसमें निजात कुछ समय के लिए पाया जा सकता है ताकि उम्र बढ़ाया जा सके और साथ में साथ आयुष औषधि से कुछ लंबे समय तक जीवन को जिया जा सके। और इसमें जो है इसके बाद जो है से हम लोगों को जो है से अगला प्रश्न अगर 29वां अगर किन्हीं आयुष चिकित्सक सर से हैं तो दर्शकों को जानकारी दे सकते ताकि कैंसर से बचा जा सके, दर्शक लोग बचें। शुभ आयुष, मैं सुजीत कुमार, आयुष चिकित्सक, फिजियोथेरेपी सेंटर रोजापुर अरवल। सर से एक सवाल और करने का मुझे मौका मिला है। सर ये बताने का प्रयास करें दर्शकों को कि कम उम्र से ही लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं और बार बार मतलब कि आयुष चिकित्सक को ही क्यों मिल रहे हैं देखने। बहुत ही हमारे पास रोमांचक प्रश्न सर सुजीत सर दर्शक को बताने के लिए प्रेरित किए हैं। सर का कहना है कि जो कैंसर का बीमारी है वो क्यों ज्यादातर आयुष चिकित्सक को देखने में बहुत कम उम्र में भी अब देखने को मिल रहा है। आज के करीब 3 साल या 4 साल पहले की अगर हम लोग चर्चा करें तो उस समय कैंसर की इतनी मरीज नहीं मिलते थे हम लोग को देखने के लिए। कार्यालय बहुत कम कैंसर के मरीज जो है से बीमारी को लेकर लोग आते थे, लेकिन आज की जो फास्ट फूड और जो जंक फूड जो है सर ये फेमस हो गया है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि कैंसर के एक छोटा से बच्चा से लेकर एक जो है से वृद्धावस्था तक देखने को मिल रहा है। पहले 50 वर्ष के बाद हम लोग को कैंसर की मरीज देखने को कार्यालय में लोग आते थे, तब हम लोग उचित सलाह देते थे, इलाज करते थे। तो 50 वर्ष के बाद 60-70 वर्ष में तो खैर जो है से अगर मान के चलिए कि कैंसर पर अगर काबू नहीं पाया गया सफलता तो उनकी उम्र बढ़ा के कुछ समय तक उनको जिला दिया, उम्र को बढ़ाया जाता था। लेकिन आज की जो छोटे बच्चों में जो देखा जा रहा है अब इनकी क्या पीढ़ी पर डर पड़ेगा। और ऐसा बात है कि अगर पुत्र को जीवित हैं और वो जो है से मरने की अवस्था में उनके गार्जियन जो है से माता पिता पर क्या स्थिति पड़ेगा। जब कैंसर की बात अगर जब सुना जाता है कि बच्चा को कैंसर हो गया तो उनकी माता पिता या दादा दादी पर क्या असर पड़ता होगा। तो इसकी लत जो है से घर में माता पिता के वजह से ही लग रहा है। छोटा बच्चा को चाउमीन पास्ता मैगी, चाउमीन पास्ता जो है मोटा मछली अंडा जो है से ज्यादातर तो खिलाया जा रहा है। अगर उस चीज पर गार्जियन जितने भी माता पिता और दादा दादी हैं उन लोग छोटे बच्चे या अपने भी सुपाच्य भोजन करें। सुपाच्य भोजन में बहुत सारा चीज है,
फल है, दूध है, पनीर है, दही है, मखाना है, बहुत सारा चीज है, उसका सेवन करें। और फास्ट फूड और जंक फूड और जितने भी डिब्बा बंद पदार्थ हैं वो सबको सेवन से घर में ला ही नहीं, या अगर बच्चा अगर उपयोग कर रहे हैं तो उन पर जो है से काबू पाया जाए। और पिता के रहते अगर पुत्र की मौत होता है या मृत्यु होता है तो उसका क्या असर पड़ता है घर परिवार और समाज पर, कहना बड़ा ही दुखदायी है। तो इसलिए मानव शरीर में जो कैंसर की बीमारी कोशिका में होने वाला आकस्मिक परिवर्तन या परिवर्तन ही बचपन के कैंसर का कारण बनता है। वयस्कों में कैंसर ग्रस्त होने वाला कोशिका आमतौर पर उपकला कोशिका होता है, और उपकला कोशिका जो है शरीर के गुहाओं की परत बनाती है और शरीर के सतहों को ढकती है, और समय के साथ इन कोशिकाओं को पर्यावरणीय संपर्क में आने से कैंसर की बीमारी ज्यादातर बढ़ता है। और आयुष चिकित्सक का इलाज का सेवा प्रदान हो रहा है, तो ज्यादा अगर गंभीर स्थिति में अगर आयुष चिकित्सक के पास अगर आते हैं पंजीकृत कार्यालय, तो उसमें न तो आयुष चिकित्सक का इलाज करने का मौका मिलता है और नहीं तो माता पिता या उनके जितने भी परिजन घर समाज लोग के हैं उनको भी मौका नहीं मिलता है। अंत में क्या होता है कि जिंदगी जो है से मौत में बदल जाता है। और अगला प्रश्न, अगर 30वां हमारे आयुष चिकित्सक सर के पास है तो करने के लिए स्वतंत्र है ताकि दर्शक लोग को जानकारी प्राप्त हो सके। सर से हम चौथा प्रश्न करने जा रहे हैं, जो प्रश्न है मानव शरीर में कैंसर कौन कौन से खाने से अत्यधिक अंग प्रणाली को प्रभावित कर रहा है। सर बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सब प्रभारी चंदन बाबू किए हैं। इनका कहना है कि जो मानव शरीर में जो कैंसर कौन सी चीज खाने से अत्यधिक अंग प्रणाली को प्रभावित कर रहा है। तो मानव शरीर में जो कैंसर जो है अत्यधिक अंग प्रणाली को प्रभावित करने वाला जो आहार है वो प्रोसेस्ड मीट, रेड मीट, अत्यधिक चीनी, जो चाय की हम लोग को आदत लग गया है, दिन भर में 8 कप 10 कप की आदत जो लग गया है। अगर चाय की आदत को छुड़ाना है तो आयुष प्रणाली में ग्रीन टी टैबलेट है, उसका सेवन करें, आपको 1 से 2 बार लेने की इच्छा न करेगा। और जितना 8 से 10 बार अगर आप चाय पीते हैं वो छूट जाएगा। और ग्रीन टी टैबलेट आयुष प्रणाली का जो है ये बहुत सारी बीमारी को भी सफलता प्रदान कराएगा। जो बीमारी है उसको भी ठीक करेगा, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म की दवा है। अगर मेटाबॉलिज्म आपका सही है तो आपको कोई बीमारी होगा ही नहीं। तो इसलिए चाय की आदत को छोड़ें और आयुष ग्रीन टी टैबलेट का सेवन करें। 1 बार काफी है। अगर आदत 8-10 बार की है तो वो 1 से 2 कप लीजिएगा। इसके बाद धीरे धीरे जैसे 1 बार पर ही आ जाइएगा, जिसके इसका बहुत सारी फायदा है। आपको खून को पतला करेगा, कोलेस्ट्रॉल कम करेगा, शुगर नियंत्रित करेगा, पाचन शक्ति बढ़ाएगा, मेटाबॉलिज्म को जो स्लो है उसको सही मात्रा में करेगा, जो भोजन को ऊर्जा में बदलता है, और रक्त कोशिका को भी सही करेगा, और साथ में जो है से बोन मैरो का जो है से समस्या को भी सफलता प्रदान कराएगा। और डिब्बा बंद पदार्थ जैसे कि अत्यधिक रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जो होता है, डिब्बा बंद पदार्थ को भी, खाद्य पदार्थ को अधिक सेवन न करें। ये सब जितने भी हैं वो कैंसर के खतरे को बढ़ाते रह रहे हैं, और इसका आदत जो है से हम लोग को लग गया है। इसलिए सबसे पहले चाय को कम करें और चाय के वजह आयुष ग्रीन टी का सेवन करें। और अगला प्रश्न 31वां अगर हमारे आयुष चिकित्सक सर के पास है तो करने का प्रयास करें। शुभ आयुष सर, अभी आहार के बारे में बात कर रहे थे, तो कोई कैसा आहार लिया जाए, मतलब किस तरह का भोजन किया जाए ताकि कैंसर हो ही नहीं। तो हमारे दर्शक लोग को बताइए कि किस तरह का आहार लिया जाए कि कैंसर से बचे रहें और कैंसर ना हो। बहुत ही रोमांचक हमारे आयुष चिकित्सक साहिल सर प्रश्न किए हैं। इनका कहना है कि जब आहार की चर्चा हो रहा है
तो आहार के बारे में बता दिया जाए कि कैंसर हो ही नहीं मानव शरीर में। तो मानव शरीर में कैंसर से बचने के लिए आहार का सेवन, ताजे फल सुबह में सेवन करें सर, सब्जी हरा, धूम्रपान से दूर रहिए, शराब से दूर रहिए, संतुलित वजन बनाए रखिए, समय पर सुपाच्य भोजन करिए और जल का भरपूर सेवन करें और खाना का जो है से नियमावली बनाएं। इससे जो है से कैंसर का इलाज हो सकता है अपने आप से भी और बचा भी जा सकता है। और अगला प्रश्न अगर हमारे 32वां अगर आयुष चिकित्सक सर के पास है तो पूछने का प्रयास करें, दर्शक लोग को जानकारी प्राप्त हो सके। जय आयुष। देखिए आयुष जो है दो चीज आपको जो है दे रहा है। पहला जो है हम लोग बीमारी पर जो है बहुत जल्दी और कम पैसा में जो है उसको हम लोग मतलब ठीक करने का कर रहे हैं। दूसरा जो है हमारे यहाँ बहुत सा बेरोजगारी है, तो दूसरा जो है आयुष जो है आपका जो हमारे नौजवान लोग पढ़ लिख कर लुधियाना पंजाब कहीं भी माने 10,000 12,000 15,000 के नौकरी के लागे लोग जा रहे हैं, उसके लिए आयुष जो है एक बहुत अच्छा जो है जो कि हमारे हर जगह आयुष का जो है पदाधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, उनके यहाँ आप संपर्क करके और कुछ ना कुछ उनसे करिए, जानिए, कुछ उनसे मतलब सीखिए और आपको 15,000 20,000 नहीं, आपको 50,000 60,000 लाख रुपया तक आप इससे आयुष से साथ में आप मतलब एक अपना समझिए कि गांव में जो है पहचान आपका एक होगा, जो आपका कल कोई मतलब डॉक्टर साहब आपको बोलेंगे, कोई आपको वैद्य साहब बोलेंगे, आपका एक अलग जो है माने पहचान होगा। ये आयुष हम लोग को जो है इस पर भी ध्यान देना है। जैसे हम लोग का क्या है, हम लोग केवल सुबह जब होते हैं तो कहते हैं कि गुड मॉर्निंग सर, नहीं, हम लोग का शामों के गुड मॉर्निंग है, क्योंकि जब तक जो है हम लोग जागेंगे तो समझिए उसी मतलब वक्त से आपका गुड मॉर्निंग चालू होता है। आपको समय से कोई लेना देना ना है। गुड मॉर्निंग जो है चाहे सुबह हो या शाम हो, जखनी से आप तैयार होइएगा उसी समय से आपका गुड मॉर्निंग जो है चालू होगा। हम इतना जो है बोल दिए। मेरा नाम अरविंद कुमार है, जो कि मेरा मोबाइल नंबर जो है 9939397755। ये जो है मेरा मोबाइल है नंबर है। करीब आधा घंटा से हम जो है यही जो है मतलब एक जितना भी सवाल आया कैंसर पर कि कोई का जो है लिवर कैंसर है तो क्या माने होना चाहिए, कोई का जो है मुंह में मतलब कैंसर है तो क्या होना चाहिए, किसी का जख्म हो चुका है उसमें कैंसर है तो उसमें क्या होना चाहिए। तो ठीक है, सारे लोगों को तो दवा को हम लोग जो है जान रहे हैं, दवा मतलब क्या क्या उसमें चलाना चाहिए, ये सारी चीज हम लोग जानते हैं। लेकिन जब हम लोग बाजार में जब किसी के यहाँ अगर कोई तरह का बीमारी जैसे मान लीजिए कैंसर है, अगर झोला लेकर बाजार जाते हैं और उनको अपना रोगी को सब्जी देने का उनका इच्छा करता है, तो कौन सब्जी जो है जिनका मतलब कैंसर हो चुका है
वो जो है कौन मतलब सब्जी जो है उनको देना चाहिए, जो कि जितना जो है कैंसर का कीटाणु है उसके शरीर में फैला हुआ, तो वो जब तक ले उसका कीटाणु नहीं अगर अथी होता है नष्ट, तो आपका कितनों दवाई खिलाते रहिए आपका जो है नष्ट नहीं होगा। उसका खान पान एकदम आपको सुधारना होगा। तो कौन ऐसा सब्जी हम लोग दें कि जो कि मतलब कैंसर जो है जल्द से जल्द जो है मतलब ठीक हो। हमारे बोला सर इस पर कुछ बताया जाए। बहुत ही हमारे आयुष चिकित्सक सर डायरेक्टर है, आयुष के डायरेक्टर हैं, इसलिए समाज के लिए भी कुछ बात बोले हैं और समझाने का प्रयास और जानकारी भी देने का काम किए हैं। और काफी पुराने समय से इनका चिकित्सा शारदा हेल्थ केयर बैदराबाद ओझा विभाग के पास संचालित है, स्थित है और बहुत ही लंबे समय से आयुष चिकित्सा में तत्पर है और इलाज के लिए बहुत लोगों को सफलता प्रदान किए हैं। और सर का जो मोबाइल नंबर है 99 39 39 77 55 है। तो ये आयुष डायरेक्टर हैं इनकी। तो जितने भी अगर आप लोग आयुष में पंजीकृत अगर होना चाहते हैं या इसमें जॉब में आना चाहते हैं या औषधि केंद्र खुलवाना चाहते हैं या संचालक बनना चाहते हैं या चिकित्सक बनना चाहते हैं, तो आयुष डायरेक्टर सर से मैंने नंबर को आप लोगों को भी शेयर कर दिया है। आप कॉल कर सकते हैं, एक उचित सलाह आप लोग को देंगे और आपको ये समाज कल्याण के लिए ये तो बहुत ही आप लोगों के बीच अपना भाव को प्रकट किए हैं कि जब भी जागिए तभी सवेरा, यानी कि गुड मॉर्निंग सर का कहना है। क्योंकि आयुष डायरेक्टर सर हैं, ये जब किसी से मिलेंगे तो इनका यही रहेगा कि समाज को कैसे बढ़ाया जाए। तो समाज कैसे बढ़ेगा इसके लिए तो डायरेक्टर सर का ही जिम्मेवार तो आयुष प्रणाली में आयुष मंत्रालय के द्वारा स्वीकृत प्रदान है ही। तो इसके माध्यम से इनका एक जिम्मेवारी मिला हुआ है, जिसके वजह से लोग को कहते हैं कि समाज को कल्याण किस अवस्था में हो, इसके लिए काफी ये प्रयास करते हैं और करते रहते हैं लोगों को कि हम तो एक कार्यालय अपना शारदा हेल्थ केयर चला ही रहे हैं बैदराबाद ओझा विभाग में। आप लोग भी इसका जितने भी दूर दराज के नौजवान लोग, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जिनकी जो है से लिंक न मिलने की वजह से या उचित सलाहकार न मिलने की वजह से या उचित कार्यालय में उन लोग जानकारी न लिए या न पहुंचे तो रास्ता भटक चुके हैं। इसलिए हमारे डायरेक्टर सर से मिले या राज्य स्तरीय जितने भी आयुष सीओ कार्यालय के ब्रांच हैं या जितने भी नंबर आप लोगों के बीच हमारे आयुष चिकित्सक को वीडियो में बोला गया है, इन लोग सभी लोग से आप मिल सकते हैं। काफी बेहद से बेहद आप लोग को उज्जवल भविष्य के लिए एक रास्ता दिखाने का कार्य करेंगे लोग। और हम उम्मीद रखते हैं कि जितने भी हमारे क्षेत्र में या हमारे देशवासियों जितने भी लोग हैं उन लोग इस आयुष को विस्तार करें। और विस्तार के साथ साथ अगर आपकी जानकारी नहीं है तो जितने भी हम लोग इस कैंसर का जो हम लोग वीडियो इस माध्यम से दर्शक को बता रहे हैं, ये सब नंबर पर जितने भी संपर्क सूत्र हैं ये नंबर पर आप कॉल करें और आपको सही दिशा और रास्ता को दिखाया जाएगा। और साथ में हमारे डायरेक्टर सर आप लोग के बीच में अगला भी वीडियो में इन्होंने समाज को जगाने का कार्य किए थे और आज भी किए हैं, इसलिए इनको हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। और आगे की ओर हम बात जो है सर का कहना है कि मानव शरीर में जो कैंसर की बीमारी है अगर हो गया तो कौन सा सब्जी, तो कुछ सब्जी के बारे में सर भी कुछ अनुरोध किए हैं कि ताकि दर्शन को बताया जाए। तो इसमें जो मानव शरीर में जब कैंसर की बीमारी हो गया है तो ब्रोकली गोभी होता है और एक पत्तक गोभी भी होता है। इसमें सल फोड़ा में नामक
यौगिक होता है। जो कैंसर के जो कैंसर की जो कोशिका होता है उसमें नष्ट होने से या अनियंत्रित होने से बचाता है। और लहसुन और प्याज, इसमें सल्फर यौगिक एलिसिन होता है जो कैंसर को गांठ जो बनता है और ट्यूमर उसको रोकने में सहायक करता है। और टमाटर, इसमें लाइकोपीन नामक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कैंसर को ऊपर की ओर या नीचे की तरफ विकसित होने से रोकता है। और विशेष रूप से पीपल का पत्ता, नीम का पत्ता, अगर आप लोग को बीच अगर इसका सेवन करते हैं तो इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट है और संक्रमण को मारने वाला इसमें पोषक तत्व है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा और जितने भी गुड सेल है उसको जो है से आपको बढ़ाएगा और बैड सेल को कम करेगा, ताकि आपका जब कैंसर की जांच हो तो उसमें उसका जो है से सेल कम आए और कोशिका जो है से नष्ट होने से बचे। और पत्तेदार सब्जी जैसे पालक हो गया, ये ट्रोफिल और फोलेट से भरपूर होता है जो कैंसर कोशिका को विकास से भी रोकता है। गाजर हो गया जो बीटा कैरोटीन से भरपूर या पेट और फेफड़ा के कैंसर को जोखिम को कम करता है। विटामिन डी की सेवन करें या आयुष प्रणाली के औषधि का सेवन करें, इसमें बहुत सारी पोषक तत्व है, बहुत सारी विटामिन है, बहुत सारे रोग प्रतिरोधक क्षमता की इसमें औषधि है जो भारत सरकार द्वारा, WHO द्वारा, स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसको मानक द्वारा स्वीकृत कर आयुष चिकित्सक पंजीकृत के कार्यालय में इलाज करने हेतु स्वीकृत किया गया है। और जो औषधि आयुष शक्तिना टैबलेट है, आयुष इम्यूनिटी टैबलेट, आयुष अल्कलाइजर टैबलेट, आयुष एप्टीडेज टैबलेट, और इसके साथ गैस उसका अगर समस्या ज्यादा है पर खाना साफ नहीं हो रहा है तो आयुष कब्ज क्लीन टैबलेट है। और इसके साथ हम आयुष डायरेक्टर सर से का प्रश्न को हम विराम देते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न अगर किन्हीं आयुष चिकित्सक सर के पास है तो करने का प्रयास करें। शुभायुष, मेरे पास बार बार क्वेश्चन आ जा रहा है मेरे मन में, क्योंकि मैं फील्ड में रहता हूँ तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है और मुझे बहुत मतलब पेशेंट मिलते हैं। तो सर से मैं एक और क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि कैंसर जब हो जाए तो कौन सा फल का यूज किया जाए सर, ताकि कैंसर से बचा जा सके या कैंसर के लिए अच्छा रहे, तो उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमारे आयुष चिकित्सक साहिल सर ये तो इतने जानकार हैं कि फेसबुक और यूट्यूब का तो जानकारी के लिए तो इनका कहना ही मुश्किल है, फील्ड के लिए भी। लेकिन हमारे पास बहुत सारे जितने भी आयुष प्रणाली में चिकित्सक हैं उन लोग की भी तुलना करना बहुत ही दूर की बात है। इन लोग बहुत ही अनुभवी के साथ अपने चिकित्सा कार्यालय को बहुत लंबे समय से संचालित कर रहे हैं। तो सर का प्रश्न है कि कौन सा फल सेवन करें जब मानव शरीर में कैंसर की बीमारी हो जाए तो मानव शरीर में कैंसर की बीमारी जब हो जाए तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन और बेरीज सिट्रस फल, संतरा, नींबू, सेब, पपीता और केला आयुष औषधि के लिए अनुभवी चिकित्सक से मिलकर उपचार कराना चाहिए। आयुष कार्यालय, भारत सेवा संस्थान पिपरा बंगला, सीओ कार्यालय, अरवल बिहार के प्रांगण में आयुष चिकित्सक अनुभवी भोला कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी सह भारत रेंज चेयरमैन से संपर्क करें। एवं जितने भी इस कैंसर के वीडियो में जितने भी अनुभवी आयुष चिकित्सक
हम लोग के साथ मीटिंग में हैं और प्रशिक्षण और तर्क वितर्क में हैं, उनसे संपर्क करें उनका नंबर पर। और इसके बाद कैंसर के जितने भी पंजीकृत आयुष प्रणाली के स्वीकृत किए गए हैं ASMS में कानूनी अधिनियम के तहत जो पंजीकृत संपर्क सूत्र है 82216959341872293। और हमारे पास जितने भी आयुष चिकित्सक हैं ये लोग ऑनलाइन सलाह भी देते हैं और ऑनलाइन चिकित्सा भी करते हैं। अगर आप दूर दराज से हैं तो नंबर पर अपना बीमारी को बताएं या उपचार के लिए इन लोग सलाह देंगे कि क्या जांच कराना है। अगर गंभीर समस्या होगा तो अपने कार्यालय भी बुलाने का प्रयास करेंगे ताकि आपकी जिंदगी कुछ लंबे समय के लिए और अपना जीवन जी सके। और आयुष प्रणाली के द्वारा जो है से सफलता आपको दिलाया जाएगा। और अगर ज्यादा गंभीर होगा तो उसके लिए भी हम लोग आयुष चिकित्सक के पास बहुत सारी उस संस्थान भी मौजूद है, उसमें हम लोग आप लोग को आदेश देंगे और आप लोग को बहुत कम खर्च में हम आप लोग को सेवा प्रदान करने के लिए तत्पर हैं। और अगला प्रश्न, अगर हमारे 34वां अगर कोई प्रश्न है तो दर्शक लोग को जानकारी देने का प्रयास करें सर, प्रश्न को तर्क वितर्क किया जाए। शुभ आयुष, मैं सुजीत कुमार एक बार फिर एक सवाल लेकर आया हूँ। कहने का मतलब है कि सर मानव शरीर में अगर कैंसर की बीमारी हो जाने पर 7 संकेत क्या है, 7 चेतावनी क्या है, उसका संकेत क्या है, उसके बारे में चर्चा करें। देखिए बहुत ही हमारे आयुष चिकित्सक सुजीत सर फिजियोथेरेपी सेंटर अरवल से किए हैं। इनका सर का कहना है कि जो मानव शरीर में कैंसर की बीमारी हो जाने पर 7 चेतावनी के संकेत के बारे में कुछ चर्चा करें। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि सर के पास कैंसर का मरीज बहुत सारे आते होंगे, जिसके बारे में सर बहुत कुछ जानकारी इनके पास है, जिसके बारे में अनुभव के साथ प्रश्न को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं हमारे सारे आयुष चिकित्सक सर। तो मानव शरीर में जो कैंसर की बीमारी जब हो जाने पर जो 7 चेतावनी है सर, वो है आग, मूत्राशय की आदतों में बदलाव, ऐसा घाव जो ठीक न हो सके, असामान्य खून या रक्त स्राव जैसे बवासीर से हो या मासिक धर्म के दौरान, स्त्री में या लिकोरिया के दौरान अनियंत्रित रहे, स्तन या शरीर में गांठ, अपच या निगलने में कठिनाइयां, तिल या मस्से में स्पष्ट बदलाव, यानी कि छोटा तिल है वो बहुत बड़ा हो रहा है या छोटा मसा है बहुत बड़ा हो गया, लगातार खांसी रह रहा है, खांसी लगातार रह रहा है और ठीक नहीं हो रहा है। तो लगातार अगर खांसी है और ठीक नहीं हो रहा है तो उसमें भी थकान है, दर्द रह रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है, जिसको कुछ देहाती भाषा में कुकर खोखी भी कहा जाता है या दामा हपनी भी। तो ये सब अगर समस्या अगर होता है तो तत्काल आयुष चिकित्सक के जितने भी पंजीकृत कार्यालय है वो दर्शक लोग पहचान कर उनके पास मिलने का प्रयास करें, या इस वीडियो के माध्यम से जितने भी पंजीकृत चिकित्सक का वीडियो में नंबर संपर्क सूत्र दिया गया है उनसे संपर्क करें। और आयुष चिकित्सक कार्यालय पंजीकृत में और अपने क्षेत्रीय कार्यालय का संपर्क सूत्र 8221695 है और 9341872293 है। और अगला अगर 35वां सवाल अगर किन्हीं आयुष चिकित्सक सर के पास है तो करने के लिए हम अनुरोध करते हैं ताकि कैंसर के बारे में जानकारी दर्शक को प्राप्त हो सके। सर से हम 5वां प्रश्न करने जा रहे हैं, जो प्रश्न है मानव शरीर में 3 धारक कैंसर कौन कौन से हैं सर, उसका दर्शक लोग को जानकारी देने का प्रयास करें सर। बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक चंदन बाबू किए हैं। इनका कहना है कि जो मानव शरीर में
तीन घातक कैंसर का कौन कौन सा है? तो तीन घातक जो है, तीन घातक से और ज्यादा घातक भी हो सकता है, लेकिन तीन घातक की अगर बात किए हैं तो कुछ एक आध घातक हम अपने तरफ से भी बताने का प्रयास करेंगे। तो स्तन और प्रोस्टेट, फेफड़ा और कोलोरेक्टल कैंसर, सबसे घातक कैंसर अग्नाशय कैंसर, पित्ताशय कैंसर होता है। इसमें उम्र बढ़ाया जा सकता है, लेकिन पूर्णतः ठीक नहीं किया जा सकता है। और आयुष औषधि से उम्र को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आयुष औषधि सेवन करते रहना पड़ सकता है जब तक जिंदगी है तब तक। अगर इसमें एक दिन भी बीच हुआ तो उसमें आपकी समस्या अनियंत्रित होने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए जब उम्र बढ़ाना है आयुष औषधि के द्वारा, तो दवा खाना एक दिन कम चलेगा, लेकिन दवा जरूर चलेगा ताकि आपकी जिंदगी लंबा हो सके। और इसमें दवा की तो चर्चा हमने कई बार वीडियो में किया कि शक्तिना टैबलेट है, इम्यूनिटी टैबलेट है, एपीडेज है और अल्कलाइजर है। और आगे अगर हमारे 36वां प्रश्न है, प्रश्न करने का प्रयास करें। हमारे ब्रांच मैनेजर ललन सर। शुभ आयु सर। मानव शरीर में गर्भनाट कैंसर कौन सा है? बहुत ही हमारे आयु ब्रांच मैनेजर सर प्रश्न किए हैं। सर का कहना है कि कैंसर की तो नाम बहुत सारे हम लोग अभी तक वितर्क किए, लेकिन ऐसा भी कैंसर होता है जिसमें दर्द होता है, अब कुछ कैंसर में दर्द नहीं होता है। तो दर्दनाशक कैंसर के बारे में चर्चा करें। तो बहुत ही कठिन प्रश्न उठाए हैं हमारे ब्रांच मैनेजर लगन सर। इनके तहे दिल से हम अभिनंदन करते हैं। कहते हैं कि इसमें मानव शरीर में जो सबसे दर्दनाक कैंसर होता है वो अग्नाशय और हड्डी, सिर और गर्दन का कैंसर सबसे दर्दनाशक होता है, सबसे दर्दनाशक ये होता है। इसका जो है कितने भी औषधि दिया जाए, कितने भी औषधि का सेवन या सुई दिया जाए या कुछ भी दिया जाए, ये दर्द कम होने का नाम नहीं लेता। अंत में हम लोग उसमें एक जैसे पट्टी लगाते हैं, उस पट्टी से जैसे उसको दर्द को कम किया जाता है। अब आयुष औषधि से हम लोग उसको जैसे उस बीमारी पर सफलता पाते हैं और लंबे समय तक उम्र को हम लोग, जिनकी कैंसर हो गया है उसको हम लोग लंबे समय तक जीवित रख सकते हैं। और अगला 37वां प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सर से हम पूछने का प्रयास करेंगे ताकि दर्शक लोग को जानकारी प्राप्त हो सके। शुभ आयुष। मैं साहिल, आयुष चिकित्सक, सह कार्यपालक पदाधिकारी। मेरा संपर्क सूत्र दोबारा से लिख लीजिए 72 17 66 50 13। दूसरा है 90 655 79 227। मेरे से मिलने का पता है आसमा आयुर्वेद केंद्र परासी अरवल जिला में उपस्थित है, जो उसका मैं डायरेक्टर भी हूँ। तो संपर्क कर सकते हैं इस सूत्र पर। सर से मेरा आखिरी क्वेश्चन है, और बहुत मैं क्वेश्चन कर चुका हूँ, सर को पका चुका हूँ। एक मेरा आखिरी क्वेश्चन है कि सर अगर किसी को कैंसर हो गया तो क्या उसकी मौत निश्चित है या हमारे आयुष के औषधि के द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है? तो थोड़ा सा इस पे चर्चा करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। बहुत ही रोमांचक और आखिरी प्रश्न जो है से अपने सर कहे हैं कि प्रश्न हम कर रहे हैं ताकि दर्शक को जानकारी दे दिया जाए। तो मानव शरीर में जो स्टेज 4 कैंसर में मौत होना जरूरी है या इलाज से उम्र को बढ़ाया जा सकता है, सर का प्रश्न है। तो मानव शरीर में जब स्टेज 4 यानी कि 4 स्टेज का कैंसर हमेशा जानलेवा नहीं होता, यह आमतौर पर उन्नत अवस्था में होता है और इसके लिए अधिक आक्रामक उपचार की आवश्यकता होती है। इलाज कैंसर से तात्पर्य ऐसे कैंसर से है जिसका इलाज से कोई सुधार न हो, जो ऐसा कैंसर का इलाज का होता है जिससे कोई भी औषधि हो या कोई भी इलाज, उनको सर्जरी हो चाहे कीमोथेरेपी चाहे रेडियो, अगर उससे सफलता न पाया गया
वो नहीं इलाज होता है। अगर कैंसर की बीमारी हो चुका है, चाहे कैंसर का स्टेज 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, अगर आयुष औषधि या तो रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी या सर्जरी से उस पर सफलता पाया जा रहा है, वो जो है से उसकी उम्र को बढ़ाया जा सकता है। और उम्र को बढ़ाने के साथ साथ इसमें आयुष औषधि का सेवन आजीवन करना होगा, नहीं तो ये कैंसर का जो है से उसका कभी भी नष्ट होने की संभावना हो सकता है। और अगला प्रश्न, अगर किन्हीं आयुष चिकित्सक सर से है तो पूछने का प्रयास करें। सर से हम छठा प्रश्न करने जा रहे हैं, जो प्रश्न है मानव शरीर में भारत में कैंसर क्यों बढ़ रहा है सर, उसका जानकारी दीजिए सर। बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक चंदन सर किए हैं। इनका कहना है कि मानव शरीर में जो भारत में कैंसर का जो मरीज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो भारत में जो कैंसर के मामले में वृद्धि का मुख्य कारण जो है, अत्यधिक धूम्रपान किया जा रहा है, तंबाकू का सेवन बढ़ चुका है, अत्यधिक शराब पिया जा रहा है, जीवन शैली शारीरिक मेहनत कम हो गया है और मोटापा बढ़ रहा है, असंस्कृत भोजन, बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण, अधिक जो है से पेड़ को काटा जा रहा है कि घर को बनाया जाए, मकान बनाया जाए, रोड बनाया जाए, ये सब सारी चीजें से जो है से पर्यावरण जो है से समस्या आ रहा है। और हवा, पानी, मिट्टी में रसायन, अत्यधिक फसल में खाद डाला जा रहा है जरूरत से ज्यादा, क्योंकि जमीन कम है और उपज ज्यादा चाहिए, तो इसके लिए भी मजबूरी है। और बढ़ती उम्र में जैसे भाग दौड़ भी बढ़ रहा है, तनाव में ज्यादा लोग रह रहे हैं, बढ़ती महंगाई को लेकर, और गुस्सा ज्यादा हो रहा है, जिसके वजह से बेरोजगारी की वजह से खर्च ज्यादा है, आमद कम है, तो इसमें भी गुस्सा कुछ ज्यादा हो रहा है। मनोरंजन कम हो गया है। पहले जो है से हम लोग के पुराने रीति रिवाजों में जितने भी हमारे पूर्वज लोग थे, उन लोग जो है से मनोरंजन कुछ ज्यादा करते थे, पेड़ बगीचे के पास गए, घूमने टहलने के लिए गए। लेकिन आज की हम लोग के औषधि, हम लोग को जो है से ऑफिस में ही सुबह से शाम हो जा रहा है, कब खाना है कब पीना है, काम की वजह से हम लोग को तनाव बढ़ा हुआ है, इसमें भी समस्या आ रही है। क्योंकि इसकी समस्या हम ऊपर से जरूर कम कर सकते हैं, लेकिन अंदर का जितने भी अंग प्रणाली है उनको समय से सब चीज चाहिए भोजन। कि आयुष डायरेक्टर सर हैं, ये जब किसी से मिलेंगे तो इनका यही रहेगा कि समाज को कैसे बढ़ाया जाए। तो समाज कैसे बढ़ेगा, इसके लिए तो डायरेक्टर सर का ही जिम्मेवार तो आयुष प्रणाली में आयुष मंत्रालय के द्वारा स्वीकृत प्रदान है ही, तो इसके माध्यम से इनका एक जिम्मेवारी मिला हुआ है, जिसके वजह से लोग को कहते हैं कि समाज को कल्याण किस अवस्था में हो, इसके लिए काफी ये प्रयास करते हैं और करते रहते हैं लोगों को कि हम तो एक कार्यालय अपना शारदा हेल्थ केयर चला ही रहे हैं बैदराबाद ओझा दीघा में। आप लोग भी इसका, जितने भी दूर दराज के नौजवान लोग, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जिनकी जो है से लिंक न मिलने की वजह से या उचित सलाहकार न मिलने की वजह से या उचित कार्यालय में उन लोग जानकारी न लिए या न पहुंचे तो रास्ता भटक चुके हैं। इसलिए हमारे डायरेक्टर सर से मिले या राज्य स्तरीय जितने भी आयुष सीओ कार्यालय के ब्रांच हैं या जितने भी नंबर आप लोगों के बीच हमारे आयुष चिकित्सक को वीडियो में बोला गया है, इन लोग सभी लोग से आप मिल सकते हैं। काफी बेहद से बेहद आप लोग को उज्जवल भविष्य के लिए एक रास्ता दिखाने का कार्य करेंगे लोग। और हम उम्मीद रखते हैं कि जितने भी हमारे क्षेत्र में या हमारे
जो हम लोग वीडियो इस माध्यम से दर्शक को बता रहे हैं, ये सब नंबर पर जितने भी संपर्क सूत्र हैं, ये नंबर पर आप कॉल करें और आपको सही दिशा और रास्ता को दिखाया जाएगा। और साथ में हमारे डायरेक्टर सर आप लोग के बीच में अगला भी वीडियो में इन्होंने समाज को जगाने का कार्य किए थे और आज भी किए हैं, इसलिए इनको हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। और आगे की ओर हम बात जो है सर का कहना है कि मानव शरीर में जो कैंसर की बीमारी है, अगर हो गया है तो कौन सा सब्जी, तो कुछ सब्जी के बारे में सर भी कुछ अनुरोध किए हैं कि ताकि दर्शन को बताया जाए। तो इसमें जो मानव शरीर में जब कैंसर की बीमारी हो गया है तो ब्रोकली गोभी होता है और एक पत्ता गोभी भी होता है। इसमें सल्फोरामेन नामक यौगिक होता है जो कैंसर के जो कैंसर की जो कोशिका होता है उसमें नष्ट होने से या अनियंत्रित होने से बचाता है। और लहसुन और प्याज, इसमें सल्फर यौगिक एलिसिन होता है जो कैंसर को गांठ जो बनता है और ट्यूमर उसको रोकने में सहायक करता है। और टमाटर, इसमें लाइकोपिन नामक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कैंसर को ऊपर की ओर या नीचे की तरफ विकसित होने से रोकता है। और विशेष रूप से पीपल का पत्ता, नीम का पत्ता, अगर आप लोग को बीच अगर इसका सेवन करते हैं तो इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट है और संक्रमण को मारने वाला इसमें पोषक तत्व है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा और जितने भी गुड सेल है उसको जो है से आपको बढ़ाएगा और बैड सेल को कम करेगा, ताकि आपका जब कैंसर की जांच हो तो उसमें उसका जो है से सेल कम आए और कोशिका जो है से नष्ट होने से बचे। और पत्तेदार सब्जी जैसे पालक हो गया, ये ट्रोफिल और फोलेट से भरपूर होता है जो कैंसर कोशिका को विकास से भी रोकता है। गाजर हो गया जो बीटा कैरोटीन से भरपूर या पेट और फेफड़ा के कैंसर को जोखिम को कम करता है। विटामिन डी की सेवन करें या आयुष प्रणाली के औषधि का सेवन करें, इसमें बहुत सारी पोषक तत्व है, बहुत सारी विटामिन है, बहुत सारे रोग प्रतिरोधक क्षमता की इसमें औषधि है जो भारत सरकार द्वारा, WHO द्वारा, स्वास्थ्य विश्व संगठन द्वारा इसको मानक द्वारा स्वीकृत कर आयुष चिकित्सक पंजीकृत के कार्यालय में इलाज करने हेतु स्वीकृत किया गया है। और जो औषधि आयुष शक्तिना टैबलेट है, आयुष इम्यूनिटी टैबलेट, आयुष अल्कलाइजर टैबलेट, आयुष एप्टीडेज टैबलेट, और इसके साथ गैस उसका अगर समस्या ज्यादा है पर खाना साफ नहीं हो रहा है तो आयुष कब्ज क्लीन टैबलेट है। और इसके साथ हम आयुष डायरेक्टर सर से का प्रश्न को हम विराम देते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न अगर किन्हीं आयुष चिकित्सक सर के पास है तो करने का प्रयास करें। शुभायुष, मेरे पास बार बार क्वेश्चन आ जा रहा है मेरे मन में, क्योंकि मैं फील्ड में रहता हूँ तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है और मुझे बहुत मतलब पेशेंट मिलते हैं। तो सर से मैं एक और क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि कैंसर जब हो जाए तो कौन सा फल का यूज किया जाए सर, ताकि कैंसर से बचा जा सके या कैंसर के लिए अच्छा रहे, तो उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमारे आयुष चिकित्सक साहिल सर ये तो इतने जानकार हैं कि फेसबुक और यूट्यूब का तो जानकारी के लिए तो इनका कहना ही मुश्किल है, फील्ड के लिए भी। लेकिन हमारे पास बहुत सारे जितने भी आयुष प्रणाली में चिकित्सक हैं उन लोग की भी तुलना करना बहुत ही दूर की बात है। इन लोग बहुत ही अनुभवी के साथ अपने चिकित्सा कार्यालय को बहुत लंबे समय से संचालित कर रहे हैं
तो सर का प्रश्न है कि कौन सा फल सेवन करें जब मानव शरीर में कैंसर की बीमारी हो जाए तो मानव शरीर में कैंसर की बीमारी जब हो जाए तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन और बेरिक सिट्रस फल संतरा, नींबू, सेब, पपीता और केला आयुष औषधि के लिए अनुभवी चिकित्सक से मिलकर उपचार कराना चाहिए। आयुष कार्यालय, भारत सेवा संस्थान पिपरा बंगला, सीओ कार्यालय, अरवल बिहार के प्रांगण में आयुष चिकित्सक अनुभवी भोला कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी सह भारत रेंज चेयरमैन से संपर्क करें एवं जितने भी इस कैंसर के वीडियो में जितने भी अनुभवी आयुष चिकित्सक हम लोग के साथ मीटिंग में हैं और प्रशिक्षण और तर्क वितर्क में हैं, उनसे संपर्क करें उनका नंबर पर। और इसके बाद कैंसर के जितने भी पंजीकृत आयुष प्रणाली के स्वीकृत किए गए हैं ASMS में कानूनी अधिनियम के तहत जो पंजीकृत संपर्क सूत्र है 800-22-16-958-9341-87-22-93। और हमारे पास जितने भी आयुष चिकित्सक हैं ये लोग ऑनलाइन सलाह भी देते हैं और ऑनलाइन चिकित्सा भी करते हैं। अगर आप दूर दराज से हैं तो नंबर पर अपना बीमारी को बताएं या उपचार के लिए इन लोग सलाह देंगे कि क्या जांच कराना है। अगर गंभीर समस्या होगा तो अपने कार्यालय भी बुलाने का प्रयास करेंगे ताकि आपकी जिंदगी कुछ लंबे समय के लिए और अपना जीवन जी सके। और आयुष प्रणाली के द्वारा आप सफलता आपको दिलाया जाएगा। और अगर ज्यादा गंभीर होगा तो उसके लिए भी हम लोग आयुष चिकित्सक के पास बहुत सारी उस संस्थान भी मौजूद है, उसमें हम लोग आप लोग को आदेश देंगे और आप लोग को बहुत कम खर्च में हम आप लोग को सेवा प्रदान करने के लिए तत्पर हैं। और अगला प्रश्न, अगर हमारे 34वां अगर कोई प्रश्न है तो दर्शक लोग को जानकारी देने का प्रयास करें सर। प्रश्न को तर्क वितर्क किया जाए। शुभ आयुष, मैं सुजीत कुमार एक बार फिर एक सवाल लेकर आया हूँ। कहने का मतलब है कि सर मानव शरीर में अगर कैंसर की बीमारी हो जाने पर 7 संकेत क्या है, 7 चेतावनी क्या है, उसका संकेत क्या है, उसके बारे में चर्चा करें। देखिए बहुत ही हमारे आयुष चिकित्सक सुजीत सर फिजियोथेरेपी सेंटर अरवल से किए हैं। इनका सर का कहना है कि जो मानव शरीर में कैंसर की बीमारी हो जाने पर 7 चेतावनी के संकेत के बारे में कुछ चर्चा करें। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि सर के पास कैंसर का मरीज बहुत सारे आते होंगे, जिसके बारे में सर बहुत कुछ जानकारी इनके पास है, जिसके बारे में अनुभव के साथ प्रश्न को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं हमारे सारे आयुष चिकित्सक सर। तो मानव शरीर में जो कैंसर की बीमारी जब हो जाने पर जो 7 चेतावनी है सर, वो है आग, मूत्राशय की आदतों में बदलाव, ऐसा घाव जो ठीक न हो सके, असामान्य खून यादक स्राव जैसे बवासीर से हो या मासिक धर्म के दौरान स्त्री में या लिकोरिया के दौरान अनियंत्रित रहे, स्तन या शरीर में गांठ, अपच या निगलने में कठिनाइयां, तिल या मस्से में स्पष्ट बदलाव, यानी कि छोटा तिल है वो बहुत बड़ा हो रहा है या छोटा मसा है बहुत बड़ा हो गया, लगातार खांसी रह रहा है, खांसी लगातार रह रहा है और ठीक नहीं हो रहा है। तो लगातार अगर खांसी है और ठीक नहीं हो रहा है तो उसमें भी थकान है, दर्द रह रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है, जिसको कुछ देहाती भाषा में कुकर खोखी भी कहा जाता है या दमा हपनी भी। तो ये सब अगर समस्या अगर होता है तो तत्काल आयुष चिकित्सक के जितने भी पंजीकृत कार्यालय है वो दर्शक लोग पहचान कर उनके पास मिलने का प्रयास करें, या इस वीडियो के माध्यम से जितने भी पंजीकृत चिकित्सक का
वीडियो में नंबर संपर्क सूत्र दिया गया है, उनसे संपर्क करें और आयुष चिकित्सक कार्यालय पंजीकृत में और अपने क्षेत्रीय कार्यालय का संपर्क सूत्र 800-2216-958 है और 9341872293 है। और अगला अगर 35वां सवाल अगर किन्हीं आयुष चिकित्सक सर के पास है तो करने के लिए हम अनुरोध करते हैं ताकि कैंसर के बारे में जानकारी दर्शक को प्राप्त हो सके। सर से हम प्रथम प्रश्न करने जा रहे हैं, जो प्रश्न है मानव शरीर में 3 धारक कैंसर कौन कौन से हैं सर, उसका दर्शक लोग को जानकारी देने का प्रयास करें सर। बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक चंदन बाबू किए हैं। इनका कहना है कि जो मानव शरीर में 3 घातक कैंसर का कौन सा है। तो 3 घातक जो है, 3 घातक से और ज्यादा घातक भी हो सकता है, लेकिन 3 घातक की अगर बात किए हैं तो कुछ एक आध घातक हम अपने तरफ से भी बताने का प्रयास करेंगे। तो स्तन और प्रोस्टेट, फेफड़ा और कोलोरेक्टल कैंसर, सबसे घातक कैंसर अग्नाशय कैंसर, पित्ताशय कैंसर होता है। इसमें उम्र बढ़ाया जा सकता है लेकिन पूर्णतः ठीक नहीं किया जा सकता है। और आयुष औषधि से उम्र को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आयुष औषधि सेवन करते रहना पड़ सकता है जब तक जिंदगी है तब तक। अगर इसमें एक दिन भी बीच हुआ तो उसमें आपकी समस्या अनियंत्रित होने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए जब उम्र बढ़ाना है आयुष औषधि के द्वारा तो दवा खाना एक दिन कम चलेगा, लेकिन दवा जरूर चलेगा ताकि आपकी जिंदगी लंबा हो सके। और इसमें दवा की तो चर्चा हमने कई बार वीडियो में किया कि सक्तिना टैबलेट है, इम्यूनिटी टैबलेट है, एपिडेज है और अल्कलाइजर है। और आगे अगर हमारे 36वां प्रश्न है, प्रश्न करने का प्रयास करें। हमारे ब्रांच मैनेजर ललन सर। शुभ आयुष सर। मानव शरीर में गर्भनाल कैंसर कौन सा है? बहुत ही हमारे आयुष ब्रांच मैनेजर सर प्रश्न किए हैं। सर का कहना है कि कैंसर की तो नाम बहुत सारे हम लोग अभी तक वितर्क किए, लेकिन ऐसा भी कैंसर होता है जिसमें दर्द होता है, अब कुछ कैंसर में दर्द नहीं होता है। तो दर्दनाशक कैंसर के बारे में चर्चा करें। तो बहुत ही कठिन प्रश्न उठाए हैं हमारे ब्रांच मैनेजर ललन सर। इनके तहे दिल से हम अभिनंदन करते हैं। कहते हैं कि इसमें मानव शरीर में जो सबसे दर्दनाक कैंसर होता है वो अग्नाशय और हड्डी, सिर और गर्दन का कैंसर सबसे दर्दनाशक होता है, सबसे दर्दनाशक ये होता है। इसका जो है कितने भी औषधि दिया जाए, कितने भी औषधि का सेवन या सुई दिया जाए या कुछ भी दिया जाए, ये दर्द कम होने का नाम नहीं लेता। अंत में हम लोग उसमें एक जैसे पट्टी लगाते हैं, उस पट्टी से जैसे उसको दर्द को कम किया जाता है। अब आयुष औषधि से हम लोग उसको जैसे उस बीमारी पर सफलता पाते हैं और लंबे समय तक उम्र को हम लोग, जिनकी कैंसर हो गया है उसको हम लोग लंबे समय तक जीवित रख सकते हैं। और अगला 37वां प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सर से हम पूछने का प्रयास करेंगे ताकि दर्शक लोग को जानकारी प्राप्त हो सके। शुभ आयुष। मैं साहिल आयुष चिकित्सक साफ कार्यपालक पदाधिकारी। मेरा संपर्क सूत्र दोबारा से लिख लीजिए 7217 66 50 13। दूसरा है 90 655 79 227। मेरे से मिलने का पता है आसमा आयुर्वेद केंद्र परासी अरवल जिला में उपस्थित है, जो उसका मैं डायरेक्टर भी हूँ। तो संपर्क कर सकते हैं इस सूत्र पर। सर से मेरा आखिरी क्वेश्चन है और बहुत मैं क्वेश्चन कर चुका हूँ, सर को पका चुका हूँ। एक मेरा आखिरी क्वेश्चन है कि सर अगर किसी को कैंसर हो गया तो क्या उसकी मौत निश्चित है या हमारे आयुष के औषधि के द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है? तो थोड़ा सा इस पे चर्चा करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। बहुत ही
रोमांचक और आखिरी प्रश्न जो है से अपने सर कहे हैं कि प्रश्न हम कर रहे हैं ताकि दर्शक को जानकारी दे दिया जाए। तो मानव शरीर में जो स्टेज 4 कैंसर में मौत होना जरूरी है या इलाज से उम्र को बढ़ाया जा सकता है, सर का प्रश्न है। तो मानव शरीर में जब स्टेज 4 यानी कि 4 स्टेज का कैंसर हमेशा जानलेवा नहीं होता, यह आमतौर पर उन्नत अवस्था में होता है और इसके लिए अधिक आक्रामक उपचार की आवश्यकता होती है। लाइलाज कैंसर से तात्पर्य ऐसे कैंसर से है जिसका इलाज से कोई सुधार न हो, जो ऐसा कैंसर लाइलाज का होता है जिससे कोई भी औषधि हो या कोई भी इलाज, उनको सर्जरी हो चाहे कीमोथेरेपी चाहे रेडियो, अगर उससे सफलता न पाया गया हो वो लाइलाज होता है। अगर कैंसर की बीमारी हो चुका है, चाहे कैंसर का स्टेज 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, अगर आयुष औषधि या तो रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी या सर्जरी से उस पर सफलता पाया जा रहा है, वो जो है से उसकी उम्र को बढ़ाया जा सकता है। और उम्र को बढ़ाने के साथ साथ इसमें आयुष औषधि का सेवन आजीवन करना होगा, नहीं तो ये कैंसर का जो है से उसका कभी भी नष्ट होने की संभावना हो सकता है। और अगला प्रश्न अगर किन्हीं आयुष चिकित्सक सर से है तो पूछने का प्रयास करें। सर से हम छठा प्रश्न करने जा रहे हैं, जो प्रश्न है मानव शरीर में भारत में कैंसर क्यों बढ़ रहा है सर, उसका जानकारी दीजिए सर। बहुत ही रोमांचक प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक चंदन सर किए हैं। इनका कहना है कि मानव शरीर में जो भारत में कैंसर का जो मरीज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो भारत में जो कैंसर के मामले में वृद्धि का मुख्य कारण जो है अत्यधिक धूम्रपान किया जा रहा है, तंबाकू का सेवन बढ़ चुका है, अत्यधिक शराब पिया जा रहा है, जीवन शैली शारीरिक मेहनत कम हो गया है और मोटापा बढ़ रहा है, असंस्कृत भोजन, बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण, अधिक जो है से पेड़ को काटा जा रहा है कि घर को बनाया जाए, मकान बनाया जाए, रोड बनाया जाए, ये सब सारी चीजें से जो है से पर्यावरण जो है से समस्या आ रहा है। और हवा पानी मिट्टी में रसायन अत्यधिक फसल में खाद डाला जा रहा है जरूरत से ज्यादा, क्योंकि जमीन कम है और उपज ज्यादा चाहिए, तो इसके लिए भी मजबूरी है। और बढ़ती उम्र में जैसे भाग दौड़ भी बढ़ रहा है, तनाव में ज्यादा लोग रह रहे हैं, बढ़ती महंगाई को लेकर, और गुस्सा ज्यादा हो रहा है जिसके वजह से बेरोजगारी की वजह से खर्च ज्यादा है, आमद कम है, तो इसमें भी गुस्सा कुछ ज्यादा हो रहा है। मनोरंजन कम हो गया है। पहले जो है से हम लोग के पुराने रीति रिवाजों में जितने भी हमारे पूर्वज लोग थे, उन लोग जो है से मनोरंजन कुछ ज्यादा करते थे, पेड़ बगीचे के पास गए, घूमने टहलने के लिए गए। लेकिन आज की हम लोग के औषधि, हम लोग को जैसे ऑफिस में ही सुबह से शाम हो जा रहा है, कब खाना है कब पीना है, काम की वजह से हम लोग को तनाव बढ़ा हुआ है, इसमें भी समस्या आ रही है। क्योंकि इसकी समस्या हम ऊपर से जरूर कम कर सकते हैं, लेकिन अंदर का जितने भी अंग प्रणाली है उनको समय से सब चीज चाहिए, भोजन, आहार प्रणाली, अगर समय से नहीं देते हैं तो अपना काम करना कम कर देंगे, जिसके वजह से हम लोग को काफी परेशानी आएगा। गैस बनेगा, छाती में दर्द होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हाथ पैर में दर्द होगा, कमजोरी होगा, तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन होगा, नींद नहीं आएगा, ये सब सारी परेशानी होगा। और हमेशा कार्य में व्यस्त रहते हैं हम लोग, इसमें भी कैंसर की वृद्धि हो रहा है। एक ही जगह पर बहुत 4 घंटा 5 घंटा बैठे हुए रह रहे हैं काम की वजह से,
इससे भी जो है से शरीर को ब्लड सर्कुलेशन, रक्त का स्राव कम हो रहा है पूरे शरीर में, जिससे आपको हार्ट में जो है पंपिंग जो करता है हृदय, उससे भी ब्रेन, इस मस्तिष्क से जो है पूरे शरीर में संचार और ऑक्सीजन की भी कमी हो रहा है। एक बंद कैमरा ऑफिस में हम लोग हैं, बाहरी हवा का ऑक्सीजन नहीं आ रहा है। एक एसी भी बहुत कैंसर का कारण बन रहा है, और एसी भी जो है आपको बाहरी ऑक्सीजन को दिक्कत पहुंचा रहे। कार्यालय में आप बंद है तो उसमें भी ऑक्सीजन की कमी है, तो ऑक्सीजन की कमी होगा तो पूरे शरीर में भी तो स्थिरता होगा। और इसके औषधि का भी कुछ नुकसान है, तो इसमें ही सुबह से शाम हो जा रहा है, कब खाना है कब पीना है, काम की वजह से हम लोग को तनाव बढ़ा हुआ है, इसमें भी समस्या आ रही है। क्योंकि इसकी समस्या हम ऊपर से जरूर कम कर सकते हैं, लेकिन अंदर का जितने भी अंग प्रणाली है उनको समय से सब चीज चाहिए, भोजन, आहार प्रणाली। अगर समय से नहीं देते हैं तो अपना काम करना कम कर देंगे, जिसके वजह से हम लोग को काफी परेशानी आएगा। गैस बनेगा, छाती में दर्द होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हाथ पैर में दर्द होगा, कमजोरी होगा, तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन होगा, नींद नहीं आएगा, ये सब सारी परेशानी होगा। और हमेशा कार्य में व्यस्त रहते हैं हम लोग, इसमें भी कैंसर की वृद्धि हो रहा है। एक ही जगह पर बहुत 4 घंटा 5 घंटा बैठे हुए रह रहे हैं काम की वजह से, इससे भी जो है शरीर को ब्लड सर्कुलेशन, रक्त का स्राव कम हो रहा है पूरे शरीर में, जिससे आपको हार्ट में जो है पंपिंग जो करता है हृदय, उससे भी ब्रेन, इस मस्तिष्क से जो है पूरे शरीर में संचार और ऑक्सीजन की भी कमी हो रहा है। एक बंद कैमरा ऑफिस में हम लोग हैं, बाहरी हवा का ऑक्सीजन नहीं आ रहा है। एक एसी भी बहुत कैंसर का कारण बन रहा है, और एसी भी जो है आपको बाहरी ऑक्सीजन को दिक्कत पहुंचा रहे। कार्यालय में आप बंद है तो उसमें भी ऑक्सीजन की कमी है, तो ऑक्सीजन की कमी होगा तो पूरे शरीर में भी तो स्थिरता होगा। और इसके औषधि का भी कुछ नुकसान है, और कैंसर का बहुत कारण इस तरह से हो सकता है जिसकी तुलना करना बहुत ही लंबे समय की जरूरत है। तो और इसके लिए हम इतने ही बातों और पर विराम देते हैं, और कैंसर के लिए और कभी अगर हम लोग को चर्चा करने की अगर इच्छा होगा तो हम लोग फिर वीडियो में मिलेंगे। और जितने भी राज्य स्तरीय ASMS के CO कार्यालय जो आयुष स्वास्थ्य केंद्र निम्न है, जो पिपरा, बंगला, हैदराबाद, अरवल, बिहार और हरियाणा, गुजरात, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा विदेश में भी स्विट्जरलैंड, जेनेवा में भी स्थित है। और फिर इसका जो है से आपको स्वास्थ्य केंद्र जो अरवल, बिहार में है, उसका मोबाइल नंबर की हम चर्चा कर देते हैं। संपर्क सूत्र का 822 16 958 और 93 41 87 22 93। अगर जितने भी देश विदेश में जाना चाहते हैं तो इस कार्यालय से संपर्क करिए, हम आपको आगे की ओर बढ़ाने का कार्य करेंगे। और जितने भी इस वीडियो में नंबर बोला गया, ये सभी नंबर से आप कॉल कर सकते हैं, आप लोग को आगे की ओर बढ़ाया जाएगा और बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। और अगला वीडियो में फिर हम लोग आप लोगों के बीच मिलेंगे अगले विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ।